अविश्वासियों के संग रहोगे। आपको टेस्टिमनी देता हूं मैं। खामबरा में जब मिनिस्ट्री शुरू की तो मोस्टली पास्टर्स का बयान था कि जब भी हमारी चर्च 100 से पार जाएगी वो टूट जाएगी, और ये एक स्पिरिट थी। अगर आप स्पिरिचुअल रेलम को नहीं समझेंगे आप कभी ग्रो नहीं करेंगे। अगर आप स्पिरिट को नहीं समझेंगे कि इसके पीछे स्पिरिट क्या है, आप कभी भी फ्री नहीं हो सकते। परमेश्वर ने मुझे स्पिरिट को दिखाया था कि ये अगर चर्च में ग्रो करनी है, इसके पीछे ये स्पिरिट है और तुझे इससे बच के रहना है। और मैंने उस स्पिरिट को डांटा, परमेश्वर से ग्रेस मांगी। वो चर्च 100 हुई, 500 हुई, 2500 हुई, 25,000 हुई, 7 लाख हुई, कभी नहीं टूटी, ना टूटेगी। अगर आपने स्पिरिचुअली समझ लिया है। मैं यहां प्रेयर कर रहा हूं और परमेश्वर मुझे दिखा रहा है कि इस पास्टर ने क्विट कर दिया है, चर्च चला गया है, और मैं बता रहा हूं इस पे कॉलिंग है, आप पर कॉलिंग है परमेश्वर की। ओके, अपनी संगति अगर पौलुस के साथ रखोगे तो पौलुस के जैसे बन जाओगे। आमीन। और अपनी संगति अगर सिकवा के 7 पुत्रों के जैसे रखोगे तो वैसे बन जाओगे। आपकी संगति एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड से है, आप वैसे ही बन जाएंगे। पिछले दिनों में एक अविश्वासी की क्लिप मेरे पास आई। अविश्वासी, देखो, उसने कहा मां मैं एक बड़ा स्टार बनना चाहता हूं। उसकी मां ने कहा ठीक है, अगर तू बड़ा स्टार बनना चाहता है तो बड़े स्टार की तरह जीना शुरू कर दे, उसी की तरह खा, उसी की तरह पी, उसी की तरह कपड़े पहन, उसी की तरह सोच, तू बड़ा बन जाएगा। हमें चर्च अनॉइंटेड चाहिए, लेकिन हमारी संगति किन लोगों के साथ है जिनका अनॉइंटिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं शुरू से पास्टर्स की इज्जत करता रहा हूं। पास्टर छोटा हो बड़ा हो इस बात से डिपेंड नहीं है वो कि चर्च छोटा है तो छोटा पास्टर है, चर्च बड़ा है ओ बड़ा पास्टर आ रहा है, बड़ा पास्टर। चर्च छोटे बड़े से पास्टर बड़ा छोटा नहीं होता है। आप क्या सोच सकते हैं, मैंने अपने घर पे आने वाले हर पास्टर के पांव धोए हैं, सेवकाई शुरू करने से पहले और सेवकाई के बीच में। हर पास्टर जो मेरे घर पे आता था बिना पांव धुलाए मैं उसको भेजता नहीं था। हर पास्टर, आप किसी जलंधर के किसी पास्टर से पूछेंगे ना जो मुझे 20 साल से जानता है, वो आपको जरूर ये बात बताएगा कि मैं उसके पास गया था 20 साल पहले, उसने मेरे पांव धोए थे। लेकिन जब कुछ पास्टर मुझे इनवाइट करते थे कि हमारी मीटिंग में आया करो, मैं कभी नहीं जाता था, क्योंकि उस मीटिंग में लड़ाई की बातें होती थी, फाइट की बातें होती थी। मेरी पेड़ तू ले गया हो, मेरा विश्वासी तू ले गया। मैंने कहा मैं इसमें नहीं आऊंगा, मैं तुम्हारे पांव धोऊंगा, तुम्हारी इज्जत करूंगा, लेकिन तुम्हारा वो बीज नहीं लूंगा जिसने तुमको भी रोका हुआ है। मैं उनकी इज्जत करता था लेकिन संगति कभी नहीं करता था। और परमेश्वर ने मुझसे कहा तू अपना काम कर और प्रार्थना में रह, और परमेश्वर एक बड़ी बेदारी को लेके आया। अपोस्टल जी, हमारे पास एक और मार्वलस टेस्टिमनी आई है बहन की। आर्टिफिशियल शू पहना हुआ था और प्रॉपर्ली चल नहीं पाती थी। So June the 28th last month I tripped over and twisted my ankle. There was no fracture, but the doctor said that I have torn my ligaments and I had to wear this boot and not to walk. चल के दिखाओ आप। And not to walk and just to rest. So I did minimum walking as much as I could. Now after And prayer today, you can today walk. when we were praying, I just felt like उसको अभी बोलना है। like an explosion in my foot and the pain started going. Okay, and now I want to move my foot really. हालेलुया, तारीफ करें सभी क्रिश्चियन। थैंक यू जीसस। और अपोस्टल जी, ये बहन कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप एक क्रिश्चियन है, आपके दिमाग पर अन्य जातियों से भी ज्यादा बोझ है राइट नाउ।
वर्शिप के दौरान ये टाइम है कि आप हील हो, बोझ से फ्री हो। और कहते हैं जैसे ही आपने ये कहा वर्शिप के दौरान 36 साल 36 ईयर से बोझ था, कहते हैं अन्य जातियों से भी ज्यादा, बहुत टेस्ट करवाए, कहते हैं कोई आराम नहीं आ रहा था, प्रभु ने छुआ और वो सारा बोझ खत्म हुआ आज प्रोफेसी के बाद। अपने हाथों को उठाओ। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? अपने पड़ोसी को बोलो, जैसी तेरी संगति होगी तू वैसा ही बन जाएगा। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, जैसी तेरी संगति होगी तू वैसा ही बन जाएगा। आमीन। ये मेरी संगति थी शुरू से। किन लोगों के साथ? अनॉइंटेड लोगों के साथ। मुझे कोई लेना देना नहीं है उन सब मीटिंग से जहां लड़ाई की बातें होंगी, जहां चुगलियां होंगी, जहां वचन की बात नहीं होगी। मुझे मालूम था मेरा एक टारगेट है, उस टारगेट पे और मुझे चलना है और मुझे प्रार्थना करना है। आप सिर दर्द को पैरासीटामोल से ठीक कर सकते हो, पर अगर वही सिर दर्द कैंसर के कारण है, आपको दवाई चेंज करनी होती है। आपके केस कितने बड़े हैं, आपका पूरा फैमिली आउट ऑफ लाइन है, आउट ऑफ ऑर्डर है, और हमारी प्रार्थना कितनी है? आधा घंटा, 15 मिनट। जब मैं अपने इलाके में स्पिरिट को समझा कि वहां स्पिरिट है जो मेगा चर्च को खड़ी नहीं होने देती, स्पिरिट को पकड़ा, उस पे कैप्चर किया, रिजल्ट हमारे सामने है। जब तक हम चीजों को स्पिरिचुअली नहीं समझते हैं, हम कभी भी रिजल्ट हासिल नहीं करते हैं। अपने हाथों को उठाओ। पिता, जो कुछ मैं इनको समझाना चाहता हूं आज ये समझने पाए और कभी सेम ना रहे, इन जीसस नेम। अमेरिका में एक स्पिरिट ने काम किया। बिजनेसमैन उठे, उन्होंने कहा हम चर्चिस को सपोर्ट करेंगे, प्रभु हमारे बिजनेस को ब्लेस कर। आज से 20 साल पहले दुनिया का 90% इवेंजलिज्म अमेरिकन लोगों ने सपोर्ट किया है। मतलब आज से 20 साल पहले का डाटा है कि दुनिया में जहां भी इवेंजलिज्म होता था, 100 में से 90 बार जो इवेंजलिज्म होता था उसकी सपोर्ट करने वाला अमेरिका था। क्या हुआ वहां? परमेश्वर ने एक स्पिरिट को भेजा और लोग प्रॉस्पर होने लगे। आज अमेरिका के जैसे बिजनेसमैन और पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, क्योंकि ये स्पिरिट थी। जिस तरह नेगेटिव स्पिरिट्स काम करती हैं, पॉजिटिव स्पिरिट भी काम करती हैं। जब एक व्यक्ति ने अपनी टेस्टिमनी दी, दूसरे ने सुना, फॉलो किया, उसने टेस्टिमनी दी, तीसरे ने, चौथे ने, पांचवें ने, अमेरिका में एक रिवाइवल हुआ जहां लोग बिजनेस में ब्लेस होने लगे और चर्चिस के द्वारा लोग मसीह में आने लगे। अगर आप पूरी दुनिया में चले जाएंगे, अमेरिकन लोगों के जितना बोना, सीड सोइंग, चर्च ऑफरिंग अमेरिका के अलावा और किसी कंट्री में अमेरिका के जैसी नहीं है। और उसका कारण टेस्टिमनीज और रिजल्ट ये निकला कि आज सब अमेरिकन्स बिजनेस में और फाइनेंस में ब्लेस्ड हैं। जो सही है, क्या मैं वो कर रहा हूं? अपने आप से पूछो। चाहे उसके लिए मुझे कोई भी प्राइस पे करना पड़े, क्या मैं वो कर रहा हूं या नहीं? मेरा स्पिरिचुअल सन अपनी लाइफ में फाइट कर रहा था। कोई बेबी नहीं, बीमारियों पे बीमारियां आ रही हैं और कुछ पास नहीं है, और उसे
इंडिया में आने के लिए परमेश्वर ने अगुवाई की कि जा इंडिया में और खामरा चर्च अटेंड कर, कंटिन्यू। अमेरिका से आया, खामरा चर्च में अटेंड करता रहा, मुझे मालूम नहीं था वो आया है। और एक दिन मुझे मैसेज आया कि ये आदमी 2 महीने से इंडिया में है और ये आपसे मिलना चाहता है। और मैं हर व्यक्ति से नहीं मिल पाता हूं, तो मैंने 2 महीने बाद जब मैंने उसका मैसेज देखा, मैंने कहा ठीक है, आप इस व्यक्ति से मुझे मिलाओ। और जब वो अंदर आया, उसने मुझसे कहा कि पापा मैं परमेश्वर की सेवकाई करने के लिए टेस्टिमनी चाहता हूं कि प्रभु मुझे अपनी महिमा के लिए गवाही दे। मेरी वाइफ ट्रीटमेंट करवा चुकी है, वो खुद एक नर्स है, हम सब जगह जा चुके हैं, सब जगह सब कुछ हो गया है, लेकिन कुछ भी हमारा बनता नहीं है। हम कहीं से कुछ भी नहीं है, हमारा IVF बुक्ड है, सब कुछ बुक्ड है। मेरी फैमिली को पता नहीं है कि रोज इतने इतने इंजेक्शन ये लगवाती है। और मुझे पता था कि जो कुछ आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हो परमेश्वर आपको देता है। मैंने कहा ठीक है, हर कोई बच्चा चाहता है, लेकिन क्या गॉड्स ग्लोरी के लिए आप चाहते हैं या कोई और मकसद है आपकी लाइफ में? आज अगर आप स्टडी करेंगे, आज यूके में भी क्रिश्चियन लोगों के पास 20-20 साल हो गए यहां रहते और अपना घर नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये पैसा इसकी वजह है? नहीं, ये पैसा नहीं है, ये स्पिरिट है। 25 साल के बाद भी आज लोग यहां फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहे हैं। रीजन क्या है? क्योंकि जो कुछ भी आप परमेश्वर की महिमा के लिए मांगते हैं परमेश्वर आपको देता है। हन्ना रोई, हन्ना चिल्लाई, हन्ना ने खाना छोड़ दिया, अपने हस्बैंड से लड़ी। वो कहता मैं परमेश्वर थोड़ी हूं कि बेबी तुझे दे दूंगा, अगर मेरी दूसरी पत्नी के हो सकता है, तेरे भी हो सकता है, लेकिन यहोवा ने तेरी कोख को बंद किया है। और वो गई परमेश्वर के घर में और उसने कहा परमेश्वर अगर तू मेरी कोख को खोले तो मैं ये बच्चा तेरी महिमा के लिए तुझे दे दूंगी। अब हन्ना ने मांगा, लेकिन अपनी सौत को चिढ़ाने के लिए नहीं मांगा, किसी को जवाब देने के लिए नहीं मांगा, अपनी सहूलत के लिए नहीं मांगा, अपनी इमोशनल चीजों को स्टैब्लिश करने के लिए नहीं मांगा, उसने गॉड की ग्लोरी के लिए मांगा। और बाइबल कहती है उसी साल वो प्रेग्नेंट हुई और परमेश्वर ने उसको शैमुएल दिया। वही गर्भ है, वही पति, वही पत्नी, वही माहौल है, कुछ चेंज नहीं किया, लेकिन कन्फेशन चेंज हो गया था और जिंदगी को जीने का जो नजरिया था वो बदल गया था। मेरे ऑफिस में एक व्यक्ति मुझे मिलने के लिए आता और टीम कहती है आप इससे जरूर मिलो, बहुत सालों से ये चर्च को फॉलो कर रहा है। मैं जस्ट उसे मिलने के लिए उसको अंदर बुलाया, मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा हाँ जी कैसे यार, उसे मिला, हाउ आर यू, फाइन, दैट जो भी होना था हो गया। मैंने कहा तुम कैसे आए थे परमेश्वर में? कहता मैं परमेश्वर में था, लेकिन मैंने आपके चर्च को 10 साल पहले फॉलो किया, 16 में। कैसे फॉलो किया? कहता मैंने आपके वचन को सुना, मैं नाम का क्रिश्चियन था, मैं कभी वचन को फॉलो नहीं करता था, मैं आपकी चर्च में आया, मेरी 8,000 रुपए की नौकरी लगी और मैंने खुदा का थैंक्स किया कि तूने मुझे 8,000 रुपए की नौकरी दी। कहता परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा कि 8,000 रुपए अपने पास मत रखना, चर्च में दे दिया कर। चर्च का खर्चा करोड़ों रुपया है, कंस्ट्रक्शन, इवेंजलिज्म सब मिला के करोड़ों रुपए साल का खर्चा है। उसका 8,000 चर्च में कुछ बड़ा काम नहीं कर सकता था, लेकिन वो एक गरीब के लिए उसकी फुल इनकम थी। उसने कहा जब मैं आप चर्च में बीजों को मैं बोता रहा, एक दिन परमेश्वर ने मेरे दिल में डाला कि मैं एक हॉल किराए पे लूं और उसको एज ए रिजॉर्ट किराए पे देना शुरू करूं आगे। कहता मेरा काम इतना ब्लेस हुआ, आज मेरे पास 4 रिजॉर्ट हैं, मैंने 3 करोड़ की जगह रोड पे खरीदी, 3 साल के अंदर वो 12 करोड़ की हो चुकी है। मैं रोड से सीधा महल में बैठ चुका हूं। आप जानते परमेश्वर ने मुझसे क्या कहा? परमेश्वर ने मुझसे कहा, तभी पहले मुझे नहीं मालूम था, जब वो मेरे सामने था तो परमेश्वर ने मुझे कहा मैं पंजाब में क्रिश्चियन लोगों को बिजनेस में ब्लेस कर रहा हूं। क्यों? सुनो मेरी बात, कुछ भी आपके लिए नहीं है। यही प्रॉब्लम है हम में। कौन नहीं चाहता बड़ा घर, कौन नहीं चाहता ये पैसा मुझे मिल जाए, लेकिन कारण क्यों चाहिए? मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, मुझे अपने बेटे को फॉरेन सेटल करना है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे माता पिता की सेवा करनी है। परमेश्वर ने कहा तुम मांगते हो लेकिन पाते नहीं, क्योंकि तुम अपने ही व्यभिचार के लिए मांगते हो। परमेश्वर ने कहा मैं पंजाब के क्रिश्चियन लोगों को फाइनेंशियली ब्लेस कर रहा हूं, इसलिए कि जो आने वाली बेदारी है
जो बेदारी स्पिरिचुअल होगी, फाइनेंशियल होगी, पॉलिटिकल होगी, उसमें क्रिश्चियन लोग जो पहले कहलाए जाते थे कि क्रिश्चियन मतलब दिहाड़ी करने वाले लोग, गरीब लोग। आप किसी पंजाब में पॉलिटिशियन के पास बैठते थे ना, तो जब मैं बैठता था उनको बोलते थे क्रिश्चियन मतलब हाँ हाँ गरीब तबके के लोग ने, दिहाड़ीदार लोग ने, ऐसा बोलते थे वो। पर आज वो कंडीशन चेंज हो रही है, क्योंकि जब वो क्रिश्चियंस के सामने बैठते हैं, उनसे भी ज्यादा अमीर वो क्रिश्चियंस होते हैं जिनके सामने वो बैठते हैं। बात पैसे की नहीं है, बात पैसे की नहीं है, बात इसमें पैसा तो गलत लोगों के पास भी होता है। पॉर्न साइट पे चले जाओ, पैसा ही पैसा है। बात पैसे की नहीं, बात गॉड्स ग्लोरी की है कि परमेश्वर कह रहा है कि मैं क्रिश्चियन लोगों को उठा रहा हूं और मैं एक नई जनरेशन को पैदा कर रहा हूं जो फाइनेंशियली ब्लेस होगी और जो चर्च में, क्रूसेड्स में, बेदारी में मेरे कामों को करेगी। आप सारी उम्र प्रार्थना करते रहेंगे और ब्लेस नहीं होंगे। आप कई फैमिलीज देखेंगे जब तक आप राइट प्लेस पे नहीं आ जाएंगे। What is the right place? मैं अपनी चर्च की बात नहीं कर रहा हूं। There are so many right places. राइट प्लेस वो है जहां पे परमेश्वर की आत्मा ने कोई काम करने के लिए बोला है, किसी विजन को खड़ा किया है और वो विजन परमेश्वर के काम कर रहा है। और वचन ये कहता है कि जब लोग उस विजन में शामिल हो जाएंगे, वो भी उसी आशीष को हासिल करेंगे जो परमेश्वर ने रखी हुई। चर्च को ब्लेसिंग देने का परमेश्वर के पास कोई तरीका नहीं है, सिर्फ एक, कि वो गॉस्पल के कामों में शामिल हो। अदरवाइज आप देखेंगे आपकी प्रेयर्स हिंडर्ड होंगी। आपको लगेगा कि आप खुदा में हो, लेकिन ऐसा कोई जलवा, ऐसी कोई जैसे बोलते हैं ना, जैसे कोई आपके जीवन में ऐसा कुछ है नहीं कि आपको लगेगी परमेश्वर आपके संग है। आप दूसरे लोगों के समान ही कमा रहे हैं, दूसरे लोगों के समान ही संघर्ष कर रहे हैं, जबकि यह परमेश्वर का मास्टर प्लान नहीं है। परमेश्वर का मास्टर प्लान, परमेश्वर ने कहा पौलुस को मैंने खड़ा किया, और पौलुस के साथ जिन चर्चेस ने काम किया, प्रार्थनाओं को किया, फास्टिंग किया, बोया, पैसा भेजा, पौलुस ने कहा अब तुम्हारी हर घटी महिमा सहित मसीह यीशु में पूरी की जाएगी। उसने सबको नहीं बोला, सब क्रिश्चियंस को नहीं बोला, एक खास काइंड ऑफ ग्रुप को बोला, जिस ग्रुप ने परमेश्वर के सुसमाचार के कामों में पौलुस की सहायता की थी। उसने कहा अब जब तुम असली कामों में आ गए हो, कि तुम्हें समझ आ गया है कि परमेश्वर ने तुम्हें दुनिया में किस लिए भेजा है, तुम डॉक्टर इसलिए हो कि वहां पे डॉक्टर्स को प्रचार कर सको और अपने पैसों से इवेंजलिज्म को और सुसमाचार के कामों को सपोर्ट कर सको। अगर तुम्हारे जीवन में ये दो काम नहीं है, तुम अपने आप को संघर्ष करता हुआ देखोगे। फैमिली में संघर्ष, मैरिड लाइफ में संघर्ष, बच्चों में संघर्ष, हेल्थ में संघर्ष, हर चीज में तुम्हें संघर्ष और हर चीज में तुम्हें ऑपोजिशन नजर आएगी कि तुम्हारे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, क्योंकि ये परमेश्वर का वे नहीं है। जिस हिसाब से तुम जी रहे हो ये गॉड्स वे नहीं है, गॉड्स वे डिफरेंट है। आज जब परमेश्वर बीजों को बोने के लिए बोलता है, हम वो बोते हैं जो हमारी, हम सोचते अच्छा इंडियन हिसाब से कितने पैसे हो गए, 10 पाउंड में 1300, ओ वाह वाह वाह, ठीक है ठीक है ठीक है। और जब मैं फॉरेन में जाता था, मेरे पास थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स होते थे, ऐसे हाथ में पकड़ दो थाउजेंड्स, और परमेश्वर बोलता था बोता जा बोता जा। घर जाते तक मेरे पास $1 भी नहीं होता था। मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए, ये पैसा भी मेरे पास आने वाला नहीं। जाओ अपनी अपनी जीवित चर्च में बोना जाके। जो जीवित चर्चिस हैं, जो सुसमाचार पे विश्वास करती हैं, जो इवेंजलिज्म में विश्वास करती हैं, जो गॉस्पल में विश्वास करती हैं, जो दिन रात उनका दर्शन है परमेश्वर की रूहों को बचाना, जाओ और बोवो उन मिनिस्ट्रीज में सपोर्ट करो। वहीं से तुम्हारी ब्लेसिंग शुरू होगी। अदरवाइज तुम प्रेयर कर करके थक जाओगे, मैं आपको बता रहा हूं। और एंड में क्या होगा? एंड में जब आपकी प्रार्थना पूरी नहीं होगी, तुम परमेश्वर में तो रहोगे, लेकिन तुम्हारे काम परमेश्वर के जैसे नहीं होंगे। फिर तुम शराब भी पियोगे, तुम डीजे पे डांस भी करोगे, तुम अन्य जाति की जगहों पे भी जाओगे, उनके फेस्टिवल्स पे भी जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है कि तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर नहीं आने वाला। तुम डिस्कनेक्टेड हो परमेश्वर से। क्यों? तुम्हारा जीवन परमेश्वर में नहीं है, तुम्हारा जीवन परमेश्वर के लिए नहीं है। और यहां शैतान गेम खेलता है।
पहले वो आपको डिस्कनेक्ट करता है अच्छी सेवकाइयों से, जीवित सेवकाइयों से, क्योंकि वहां पर बोया गया पैसा काम आएगा, वहां पे की गई प्रार्थना काम आएगी, उन लोगों के लिए रखी गई फास्टिंग कि परमेश्वर का वो दर्शन है वो तुम्हें बचा के रखेगी। जब वो तुम्हें वहां से डिस्कनेक्ट करता है और धीरे धीरे तुम्हें वो परमेश्वर से दूर करता है, फिर तुम वही करने लगते हो जो अन्य जातियों के लोग करते हैं। अमेरिका में इसी तरह रिवाइवल शुरू हुआ। एक बिजनेसमैन उठा, उसने कहा परमेश्वर ने मुझे बढ़ाया, मैंने फैसला किया। वो 5 पाउंड $5 बोने वाले विश्वासी नहीं थे। वो उन्होंने कहा मैं अपना 50% जो कमाता हूं मैं गॉस्पल को दूंगा। पास्टर आप यहां पे जा रहे हैं और इस चौक में आप खड़े होकर प्रीच करते हैं, सारा लिटरेचर मेरी तरफ से है। आपके 10 लोग वहां जा रहे हैं, सारा खर्चा मेरी तरफ से है। अपना पूरा जीवन, अपना पूरा बिजनेस परमेश्वर को दे दिया, 50% प्लेज कर दिया परमेश्वर को, और परमेश्वर उन्हें बढ़ाता गया और ब्लेस करता गया। एक रियल पास्टर को आपका पैसा नहीं चाहिए। मैं अपनी चर्च से पैसा नहीं लेता हूं। मेरी चर्च में जब पैसा आता तो आधा आधा नहीं होता, कच्चा इधर कर दो पक्का इधर कर दो, वहां कुछ ऐसा नहीं होता। आपकी ऑफरिंग मैंने सालों हो गए हैं देखे हुए। वहां एक टीम बैठती है लगातार, वो टीम कैमरास के नीचे बैठती है, सीए बैठते हैं, पूरी टीम गिनती है, उसकी रिकाउंटिंग होती है। सुबह बैंक मैनेजर हमारी चर्च में आता है, उसे गिनता है, लेके जाता है, स्लिप देता है। और इसीलिए जब वो पैसा परमेश्वर के कामों में जाता है, परमेश्वर लोगों को हील भी करता है, डिलीवर भी करता है, आजाद भी करता है, इवेंजलिज्म बढ़ता है। रोज आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, किसी किसी महीने 25 लाख 30 लाख लोग इंडिविजुअली अकेले आमने सामने सुसमाचार को सुनते हैं चर्च के इवेंजलिस्ट के द्वारा, जो रोज वहां से निकलते हैं। एक महीने में 25 से 30 लाख लोग। इसीलिए वो लोग ब्लेस्ड हैं, उनकी प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती हैं, वो जल्दी हील हो जाते हैं, जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। फोकस उनका परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर शैतान को अलाउ नहीं करता कि वो उनकी जिंदगियों में काम करे। क्यों? क्योंकि उनकी जिंदगियां सुसमाचार के ऊपर आधारित हैं। और परमेश्वर ने मेरी मदद की है। वचन के द्वारा मैंने उन्हें बताया है कि अगर आपको ब्लेसिंग लेनी है और परमानेंट ब्लेसिंग लेनी है तो आपका जीवन गॉस्पल के ऊपर खड़ा होना चाहिए, आपका बिजनेस गॉस्पल के लिए होना चाहिए। इसलिए मैंने फैसला किया था और प्रभु से कहा था, प्रभु जब मैं चर्च को चलाऊंगा और फाइनेंस के विषय में बात किया करूंगा तो मुझे तू अपना बिजनेस दे, ताकि मैं लोगों को बता सकूं खुल के बोने के विषय में, ताकि ये लोग ये ना कहें कि अपने लिए मांग रहा है। तो मुझे ब्लेस कर। आज मेरी प्रिंटिंग प्रेस है और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे वो लाखों रुपया देती है हर महीने। मेरी अपनी प्रिंटिंग प्रेस है जो बिजनेस मेरा है। बिना कहीं जाए आए मैं आराम से बैठकर लिख के कमाता हूं। मैं आराम से कमा सकता हूं और कमा रहा हूं, ताकि जब मैं लोगों को वचन दूं कि वो तेरे वचन के अनुसार वो जिए, अपना जीवन, अपने बच्चे, अपना फाइनेंस, अपनी लाइफ वो गॉस्पल के ऊपर रखें, ताकि तू उनकी जिंदगी में बरकत दे और शैतान के कामों को खत्म करे। और वो लड़का जब मेरे पास अंदर आया, मैंने कहा तू जा, परमेश्वर तेरे साथ होगा। वो वापिस गया और 1 मंथ बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उसने मैसेज किया कि मिरेकल हो गया पापा, मिरेकल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? कहता मेरी वाइफ प्रेग्नेंट और हम शॉक्ड हैं। हमने कभी प्रेगनेंसी नहीं देखी इन 8 सालों में, 1 महीना भी अपनी लाइफ में। जब वो गया, उसने ब्रांच को संभाला, उसने कहा मैं ब्रांच चलाऊंगा। उसने ब्रांच चलाता रहा। जब ब्रांच को चलाया और एक क्रूसेड करवाया, उसके बाद जो उसका मेन बिजनेस था, जिस वजह से परमेश्वर ने उसको फाइनेंशियली ब्लेस किया था, वो खत्म हो गया। क्योंकि जब आप सही चीज करेंगे, शैतान आपके खिलाफ खड़ा होता है। उसने कहा वो बिजनेस खत्म हो गया। उसके बिजनेस में ही कुछ लोग ऐसे उठे, उसके अपने बिजनेस को उसके अपने लोगों ने फिनिश कर दिया। वो 25% पे आ गया, जितना वो कमाता था 1/4 हिस्सा रह गया उसका। पर उसने कहा पर मैं जानता था कि परमेश्वर की सेवा में मैं जो कर रहा हूं वही सही रास्ता है। उसने कहा पापा मैं लगा रहा। और आपके बड़ा मशहूर है ना वो रेस्टोरेंट चिपोटले, जिसको आप चिपोटले बोलते हैं, चिपोटले, जहां पे चावल वगैरह में मिक्स करते हैं, ऐसा रेस्टोरेंट। उसने वो रेस्टोरेंट टाइप वहां शुरू किया। उस बिजनेस के डाउन होने के बाद वो उसका इतना बढ़ा, उसके आज कई रेस्टोरेंट्स हैं वहां पे। जितना वो पहले कमाता था 4 गुना ज्यादा कमाता है वो।
जितना आम व्यक्ति वहां पे अमेरिकन 1 महीने में कमाता है, 1 साल में कमाता है, वो 1 महीने से भी कम टाइम में उतना पैसा कमा रहा है आज। रीजन गॉस्पल। वो स्पेशल नहीं है, मैं स्पेशल नहीं हूं, आप स्पेशल नहीं हैं, वर्ड स्पेशल है। आज मैं यहां हूं वचन पे चलने के कारण, आज वो वहां टेस्टिमनी दे रहा है वर्ड समझने के कारण। इसीलिए लोग समझते क्या ये स्पेशल है, क्या इस पे परमेश्वर का अनुग्रह क्यों है, इसकी बात सुनने के लिए लोग इकट्ठे क्यों होते हैं हजारों। स्पेशल है? स्पेशल नहीं है, उसने वर्ड को फॉलो किया है। अगर आप वर्ड को फॉलो करेंगे वैसी बरकत वो आपको देगा। क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन पे हैं? क्या आपकी लाइफ गॉस्पल के लिए हैं? क्या आपका बिजनेस, आपका फाइनेंस गॉस्पल के लिए है? हम तो टाइथ तक नहीं निकालते हैं। तो इमेजिन करो परमेश्वर क्या हमें बरकत देगा। उसने कहा मैं फ्लड गेट को रोके रहूंगा, कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे गेट लगा हुआ है, पर अगर तू मेरे सुसमाचार के लिए अपने जीवन को खोल देगा तो मैं उस फ्लड गेट को खोल के तुम्हें आशीष दूंगा कि पीछे तो पानी है लेकिन आगे नहीं है। आगे तभी होगा जब तू मेरे वचन को फॉलो करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आज जब हमारी लाइफ परमेश्वर के वचन पे होंगी, हमें यह समझ आएगा कि मेरा जीवन, मेरा बिजनेस, मेरा फाइनेंस, मेरी लाइफ, मेरे बच्चे, मेरी बॉडी, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए है। जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए होगा प्रभु उसे बढ़ाएगा और उस पर अटैक नहीं होगा। जो कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए आप दे देंगे वो ब्लेस होगा और शैतान का उस पर कब्जा भी नहीं होगा और वो बढ़ाया जाएगा। अगर वो सेहत होगी, शैतान अटैक करने की कोशिश करेगा पर कामयाब नहीं होगा। अंत में आप जीतेंगे और लंबा जिएंगे और ना मरेंगे वरन जीवित रहेंगे और परमेश्वर के कामों का वर्णन करते रहेंगे। लेकिन क्या आपकी जिंदगियां परमेश्वर के वचन पे है या नहीं? या हम वैसे ही क्रिश्चियन हैं जो सिर्फ संडे के संडे 1 घंटा सरमन सुनने के लिए जाते हैं और 1 घंटे का अगर 1.25 घंटा हो गया तो भाई साहब हम 3 बार अपनी घड़ी देखते हैं कि पास्टर को दिख जाए कि मैं बिजी बहुत हूं, घंटे का 1.25 घंटा कर दिया, अब मुझे यहां से फाड़ी कर मुझे जाना है अपने बिजनेस के लिए। हमें संडे भी बिजनेस करना है, हमें संडे भी जॉब पे जाना है, हमें सैटरडे भी जॉब पे जाना है, लेकिन सुसमाचार देने के लिए हमें नहीं जाना है। इसीलिए सारी उम्र कमाने के बावजूद भी हम फाइनेंशियली स्ट्रगल करते रहते हैं और कुछ भी हमारे पास नहीं होता है। क्या आप सोचते हैं कि परमेश्वर ने आपको इसलिए बनाया है? नहीं, वो रास्ता नहीं ओपन करता है जब तक आप डेडिकेट होके अपना जीवन सिर्फ अपनी प्रेयर्स नहीं, सिर्फ अपना बोना नहीं, सिर्फ अपनी फास्टिंग नहीं, एवरीथिंग आप गॉड की गॉस्पल के लिए देते हैं। हमें लगता है पास्टर का काम है प्रीच करना और चर्च का काम है संडे चर्च अटेंड करना। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। वचन कहता है, परमेश्वर ने कहा जाओ और धरती के सब लोगों को सुसमाचार सुनाओ और शुरू से लेकर अंत तक जो बातें तुम्हें मैंने मानना सिखाई हैं लोगों को मानना सिखाओ और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। अगर आपकी चर्च आपको इनकरेज नहीं कर रही है कि आप जाएं और प्रीच करें, आप जाएं और इवेंजलिज्म करें, अपने बच्चों को बोलें जीसस के बारे में बात करने के लिए, तब तक आप एक सेफ्टी के नीचे नहीं हैं। आप एक ऐसे घेरे के नीचे नहीं हैं जहां परमेश्वर की सेफ्टी, सिक्योरिटी और हीलिंग और डिलीवरेंस और बरकत आपकी लाइफ के ऊपर होगी। आपकी लाइफ अगर परमेश्वर के गॉस्पेल के ऊपर नहीं रुकी हुई है तो ऊंची आवाज में कहो हालेलुया। नहीं, और ऊंचा चाहिए। आमीन। आज अगर यूके में ही आपने स्पिरिट को पकड़ लिया, मैं आपको बता रहा हूं ये रेवलेशन होगा, ये एक रेवल्यूशन हो जाएगा आपके लिए भी कि आपकी लाइफ ऐसी नहीं थी कि आपका पार्टनर परमेश्वर हो, बिजनेस पार्टनर परमेश्वर हो कि परमेश्वर आज मैं वायदा करता हूं तो मेरे बिजनेस को ब्लेस कर, मैं अपना 40% अपने बिजनेस की कमाई का तेरे कामों के लिए दे दूंगा। आप करके देखना, वो ऐसे बिजनेसमैन आपको बना के खड़ा कर देगा, ऐसा फाइनेंशियल स्ट्रांग मैन आपको बना के खड़ा कर देगा, लोग आपकी गवाहियां देते फिरेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, जाओ और जहां सुसमाचार का काम हो रहा है वहां बोवो, वहां खड़े रहो, वहां प्रार्थना करो, वहां फास्टिंग करो। परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप काम करते हैं वो आपकी टेक केयर करता है। आप उस कार की टेक केयर नहीं करते जो आपके गैराज में खड़ी खराब है।
इमोशनल अटैचमेंट आपकी हो सकती है क्योंकि ये मेरी पहली गाड़ी है, ये मेरे बाप की, मेरे पिता की, मेरे दादा की पहली गाड़ी है, लेकिन आप उस पर पैसा नहीं लगाते हैं, आप उसकी टेक केयर नहीं करते हैं। लेकिन जिस गाड़ी में रोज आप आते और जाते हैं, आप टाइम पर उसकी सर्विस करवाते हैं, आप टाइम पर उसको पेट्रोल देते हैं, उसको इंजन ऑयल देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि इस पे आप निर्भर हैं। परमेश्वर भी वैसा ही है। जब आप उसकी टेक केयर करते हैं, आप उसके कामों की टेक केयर करते हैं, वो आपकी टेक केयर करता है। आप उसके कामों के बारे में सोचते हैं, उसके किंगडम के बारे में सोचते हैं, वो आपके बारे में सोचता है। जब मैं बीमार था और प्रभु से कहते थे, प्रभु मैं तो खुद बीमार हूं, लोगों को हील कैसे करूंगा मैं? परमेश्वर ने कहा था, जिस नल में से पानी निकलेगा वो नल खुद भी सूखा नहीं रहेगा। और मैं लोगों पे प्रार्थना करनी शुरू की, लोगों पे ले हैंड करना शुरू किया, वचन उनके साथ शेयर करना शुरू किया। जहां जहां पास्टर्स को जरूरत होती थी, क्रूसेड्स करवाए, मीटिंग्स करवाई, खुद मैंने कितने क्रूसेड्स, और परमेश्वर ने ब्लेस किया, मुझे आशीषित किया, फाइनेंशियली, फिजिकली, शरीर के, आत्मा से, फाइनेंस से, हर तरह से। क्या आपकी लाइफ परमेश्वर के गॉस्पल पर है या नहीं? सब कुछ चेंज हो जाता है जब आप परमेश्वर के वचन के ऊपर स्टैंड लेते हैं। सबसे बड़ी आज्ञा देखो बाइबल में परमेश्वर ने क्या लिखी है, वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी, कि अब जाओ। क्योंकि आसमान में चढ़ने से पहले यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा कि जाओ और जाके प्रचार करो। वहां चेले थे, 500 से अधिक विश्वासी थे, वहां बहनें भी थी, वहां छोटे भी थे, बुजुर्ग भी थे, चेले भी थे, सब लोग वहां मौजूद थे। अगर परमेश्वर ने सिर्फ चेलों को बोला होता तो आज मैं आपको कभी ना कहता, लेकिन उसने सबको बोला, जाओ और जगत के छोर तक जाके प्रचार करो, सब बातें लोगों को मानना सिखाओ। कितने विश्वासी हैं आज? मैं एक्साइटेड रहता था, एक्साइटेड, जब अपने बिजनेस पे था और अपने बिजनेस पे काम करने के लिए अपनी गाड़ी से जाता था, हर विश्वासी से, हर अविश्वासी से, हर दुकानदार से, हर कस्टमर से अपनी गवाही को शेयर करता था। तब मैं एक सिंपल विश्वासी था। उनको मालूम था कि, उनको लगता कि मेरे बाकी फेलो विश्वासियों को कि ये ज्यादा एक्साइटेड रहता है परमेश्वर के लिए, लेकिन इसमें कोई ज्यादा एक्साइटमेंट वाली बात नहीं है। फिर क्या हुआ, हम भी तो विश्वासी हैं, लेकिन हम हर किस्से परमेश्वर के बारे में बात करना ये थोड़ा लॉजिकल नहीं है, वो गुस्सा ना कर जाए। लेकिन उसी एक्साइटमेंट ने देखो मुझे आज कहां पहुंचा दिया है। मैंने रोज खुदा की बात की है, मेरी फैमिली ने मुझसे बात करना छोड़ दी। मेरे फादर की, अगर आप मेरे साथ पिक्चर्स देखेंगे, खासकर 2004, 5, 6 की, बहुत कम पिक्चर्स मिलेंगी आपको मेरे बायोलॉजिकल फादर के साथ। 1, 2, 3 पिक्चर्स आपको मिलेंगी जब राशन कार्ड के लिए पिक्चर नहीं लगती, राशन कार्ड के लिए कि हम नए गांव में गए और राशन कार्ड बनना है, और क्योंकि वो राशन कार्ड जस्ट एक आपकी एक आइडेंटिटी है, जस्ट, और राशन के लिए नहीं, जस्ट एक वैसे ही आप पिक्चर्स देखना। मेरी फादर के साथ मेरी, उनका फेस गुस्से में होगा। क्यों? क्योंकि उस पिक्चर में मैं खड़ा हूं उनके साथ, वो गुस्से में हैं। क्यों? क्योंकि मैं उनके साथ खड़ा हूं। मैं साथ खड़ा हूं तो वो गुस्से में क्यों हैं? क्योंकि मैं क्रिश्चियन बन गया हूं और रोज जीसस के बारे में बात करता हूं, और मैं अपना बिजनेस 5 बजे छोड़ के चर्च चला जाता हूं सेवा करने के लिए, और उनको लगता है कि नहीं, अगर हम 5 बजे तक 1 लाख रुपए रोज कमाई कर रहे थे, सेल नहीं, जितना आप फॉरेन में उस समय लोग महीने में कमाते थे, मैं 1 दिन में इंडिया में कमाता था। उन्हें लगता था कि 5 बजे के बाद भी तो काम करे तो हम ज्यादा कमा सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ये काम भी हमें परमेश्वर ने दिया है। 5 बजे के बाद मुझे चर्च जाना है। मेरी फैमिली नहीं पूछती थी तुमने खाना खाया नहीं खाया, तुम उदास हो, खुश हो, तुम्हारा शरीर कैसा है, जो तुम्हें बीमारियां थी पहले जिसके वजह तुम डिप्रेशन में थे वो ठीक हो गई हैं कि नहीं हुई, किसी बारे में मुझसे कोई बात नहीं करते थे। मैं एक वर्कर की तरह सुबह अपने बेडरूम से उठ के नहा धो के अपने काम पे जाता था, 5 बजे वहां से निकलता था, 5 बजे चर्च और 12 बजे रात के 1 बजे तक चर्च रह के सेवा करके आता था, लेट नाइट सोता था, सुबह फिर काम के ऊपर। और ये मेरी लाइफ थी। अपनी पर्सनल लाइफ 0 हो चुकी थी, किसी भी तरह की कोई पर्सनल लाइफ खत्म हो गई थी, क्योंकि वो मेरे बनने के दिन थे। परमेश्वर वॉच कर रहा था कि क्या ये वाकई परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहता है, क्या ये स्टैंड लेता है मेरे वचन के ऊपर, क्या इसकी कोई पर्सनल लाइफ अपनी समझता है कि ये वाकई इसने अपना जीवन मुझे दे दिया है। अगर प्रभु को अपने जीवन दे दिया तो काहे की पर्सनल लाइफ, काहे की इज्जत और काहे की बेइज्जती और काहे का मेरी इच्छा, सब कुछ परमेश्वर का है। वो समय भी हमें सब कुछ देगा, टाइम पर सब कुछ देगा। और टाइम आया जब सब कुछ मेरे पास आया। उसी मां को मैंने अपने हाथों से बपतिस्मा दिया, उसी बाप को, मेरे फादर को अपने हाथों से बपतिस्मा दिया,
मैंने अपनी फुल फैमिली को बपतिस्मा दिया है मेरे ब्रदर को छोड़ के, क्योंकि उसने बपतिस्मा मेरे साथ लिया था। जब मैंने लिया था उसने बपतिस्मा मेरे संग लिया था। जब मैं वापस आया और 3 महीने में मेरा विरोध होने लगा, मेरी मदर मेरे ब्रदर को बोलने लगी नहीं तूने चर्च नहीं जाना, लेकिन मेरे साथ उनका वो ऐसा गूढ़ा रिलेशन नहीं था जो छोटे ब्रदर के साथ था, और ये भी परमेश्वर की ओर से था। कई बार आपको संसार प्यार नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं है कि आप रिजेक्टेड हैं, क्योंकि गॉड आपसे ज्यादा प्यार करता है। कई बार ऐसा भी होता है, संसार आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये गॉड की इच्छा होती है। वही इच्छा के मुताबिक मैं अपनी फैमिली से ज्यादा अटैच नहीं हुआ और मैं परमेश्वर में चलता गया। हमारी राहें अलग हो गई। घर एक था लेकिन किसी से कोई लेना देना नहीं था। जैसे बड़े शहरों में चले जाओ, चंडीगढ़ में पड़ोसी, आपके यहां भी ऐसा ही होता है, आपका पड़ोसी कौन है आपको पता नहीं, आपका पड़ोसी क्या करता है आपको पता नहीं, पड़ोसी आपको पूछता नहीं आप कैसे हैं। वैसे मेरे घर में था, मेरी मदर को मेरे फादर को कोई लेना देना नहीं है। जब मैंने सेवकाई को शुरू किया था 50 लोग आते थे, तो मेरा भाई जब चर्च नीचे पौड़ियों से नीचे उतरती स्टेयर से, तो स्टेयर के ऊपर लिख देता था कि मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता। उसके कहने का मतलब है कि इनका धर्म बहुत बुराइयां करता है, लेकिन मेरा धर्म किसी की बुराई नहीं करता, तो मेरे धर्म पे विश्वास करो, इसके धर्म में मत जाओ। ऐसे घर को परमेश्वर ने बेदार किया, उन्हें बदला। आज वो सेवा करते हैं। अगर मैं यहां हूं तो मेरे मदर और फादर चर्च में फ्री सेवा कर रहे हैं, बिना किसी जॉब के या बिना किसी पैसे के। तो क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे देखा, मेरे विश्वास को देखा और मुझे वही दिया फिर मैं जो मांग रहा था। उसने कहा अगर तू मेरे वचन पे खड़ा रहे, मेरी बातों को पूरा करता रहे, फिर जो चाहे मांगे वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज पहला काम हमें यह देखना है, क्या मेरा जीवन गॉस्पल के लिए है या नहीं। अगर मैं पाप में हूं तो मेरा जीवन गॉस्पल के लिए नहीं है। अगर मैं व्यभिचार में हूं तो यह जीवन मेरा गॉस्पल के लिए फिर नहीं है। मैं तो अपने शरीर से व्यभिचार को संतुष्ट कर रहा हूं, तो फिर मैं कैसे कह सकता हूं कि मेरा जीवन गॉस्पल के लिए या परमेश्वर के राज्य के लिए है? मैं नहीं कह सकता हूं। अगर मैं चोरी करता हूं, वचन को तोड़ता हूं, तो आप नहीं कह सकते कि मेरा जीवन परमेश्वर के वचन के ऊपर है, या मैं परमेश्वर के लिए मैंने अपना जीवन दिया हुआ है, या मैं क्रिश्चियन हूं। आप फिर नहीं कह सकते हैं। आप किसी जीवित चर्च का हिस्सा नहीं हैं, आप संडे चर्च नहीं जाते हैं, आप रास्ते में इवेंजलिज्म नहीं करते हैं, आप लोगों के साथ परमेश्वर के वचन को शेयर नहीं करते, फिर आप कैसे कह सकते हैं आप क्रिश्चियन हैं? आप फिर कैसे कंप्लेंट कर सकते हैं कि मेरी लाइफ में परमेश्वर वो हीलिंग पावर से काम नहीं करता? वो प्रेरितों के काम की हीलिंग पावर तभी आएगी जो एक्ट्स में थी, अगर आप उनके जैसा जीवन जीते हैं तो। लेकिन उनके जैसा जीवन हमें नहीं जीना है। हमें कुछ परमेश्वर को नहीं देना है, ना बीज बोना है, ना फास्टिंग करनी है, ना प्रार्थना करनी है, ना फुल नाइट प्रेयर करनी है, ना गॉस्पल देने के लिए जाना है। हां, हीलिंग हमें वही चाहिए जो प्रेरितों के काम में होती थी। हीलिंग वही चाहिए लेकिन बोना नहीं है। हीलिंग वही चाहिए लेकिन विश्वास वैसा नहीं है। इसलिए बाइबल कहती है, पौलुस ने अपनी कलीसियाओं को उसने भेजा। आप जानते हैं उसकी कई कलीसियाएं, उस पर परमेश्वर ने ज्यादा बरकत दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने पौलुस के साथ ज्यादा काम किया गॉस्पल के लिए, बोने में, प्रार्थना में, उपवास में। और कई कलीसियाएं ऐसी भी थीं जिन्होंने उतना साथ नहीं दिया जितना दूसरी कलीसियाओं ने दिया। आज आप जगह जगह आप जाके देख लो, हर जगह आपको स्पिरिट मिलेगी। अमेरिका में डिफरेंट स्पिरिट आपको मिलेगी, बोने में आगे, प्रार्थना में, फास्टिंग में। कई जगह आपको वो स्पिरिट नहीं मिलेगी। बात चर्च तो काम कर लेगी अपना, लेकिन बात यह है उस स्पिरिट की वजह से, उस फ्लो की वजह से हमारे जीवन में हिंड्रेंस होती है। हमारे जीवन में वो काम नहीं होता जो परमेश्वर करना चाहता है, जो वो एक्सपेक्ट करता है हमसे कि मैंने तुझे जो कुछ भी दिया है वो गॉस्पल के लिए दिया है। तुझे जो भी मिला है, तो इंडिया से अगर यहां आया है, पाकिस्तान से यहां आया है, दुनिया से किसी कोने से यहां आया है, तो परमेश्वर का एक मकसद तुम्हें भेजने का। अगर तुम उस स्पिरिचुअल मकसद को नहीं देखोगे तो यहां रह के भी संघर्ष करना फिर एक हमारी आदत बन जाएगी और हम कहेंगे लाइफ इज ए स्ट्रगल, जबकि लाइफ स्ट्रगल के लिए नहीं है। अगर आपके 4 बच्चे हैं, आप नहीं चाहते एक भी स्ट्रगल करे, तो परमेश्वर के चाहे करोड़ों हो, वो नहीं चाहता एक भी स्ट्रगल करे। ना फाइनेंशियली, ना फिजिकली, ना सेहत में, ना मैरिड में, ना लाइफ में, ना कैरियर में। स्ट्रगल इंसान के लिए नहीं बनाया गया है। वो हमारा रियल हिस्सा नहीं है, परमेश्वर की ओर से नहीं है।
स्ट्रगल तब आया आदम की लाइफ में जब उसने परमेश्वर के सामने गुनाह किया। आप जंगल में चले जाओ, शेर बोता नहीं, बकरे बोते नहीं। आप बोलोगे शेर को बोने की जरूरत नहीं, वो तो मांस खाता है। ठीक है, वे बकरे हिरन क्या बोते हैं? कुछ बोते हैं क्या कि अगले साल क्या खाना है बो दो? कुछ नहीं बोते। परमेश्वर उनको देता है खाने के लिए। ऐसे ही इंसान था, उसको बोने की और काटने की जरूरत नहीं थी। धरती अपने आप वो सब उगा रही थी जो आदम को खाने के लिए उस सीजन में चाहिए था। पर पाप करने के बाद परमेश्वर ने कर्स दिया और आदम को कहा अब तुम माथे की पसीने की रोटी खाएगा, यानी तू संघर्ष वाला जीवन जिएगा। और आज क्यों आए जीसस क्राइस्ट? उस संघर्ष को और उस पाप को, जो पाप के कारण वो संघर्ष जो आदम की लाइफ में आया था, उसको फिनिश करने के लिए। कि आज जो व्यक्ति जीसस क्राइस्ट को अपना जीवन दे के अपनी लाइफ गॉस्पेल के लिए दे देगा, फिर वो जितनी मेहनत करेगा उससे 10 गुना फल उसकी लाइफ में होगा। करके देख लो, करके देख लो। वो बिजनेस हो, आज मैं अपनी प्रिंटिंग प्रेस से कमाता हूं, मैं दुनिया घूम सकता हूं, हर महीने ट्रेवल कर सकता हूं किसी भी फॉरेन कंट्री में, किसी भी होटल में रह सकता हूं, और तब भी मेरे पास लाखों रुपए बचा हुआ होगा इतना खर्चा करने के बाद भी। लेकिन मैं वहां 5 घंटे रोज के 2 घंटे, रोज का 1 घंटा भी मैं वहां अपने बिजनेस में नहीं देता हूं। मैं मेहनत करता हूं गॉस्पेल के लिए, जीसस के लिए, फ्री में। अपने बिजनेस के लिए मैं थोड़ी मेहनत करता हूं, लेकिन फल ज्यादा है। क्यों? मैं उस आदम के श्राप से आजाद हूं। और आज मेरी प्रार्थना है आप और आपकी जनरेशन इस आदम के श्राप से आजाद होकर आने वाले समय में फ्लुएंटली जिएंगी, बिना संघर्ष के जिएंगी। वो संघर्ष ना शरीर में होगा, ना सेहत में होगा, ना फाइनेंस में होगा, ना लाइफ में होगा, ना मैरिज में होगा। आमीन ऊंचा और आमीन साथ, और ये ब्लेसिंग आपकी है चर्च। हालेलुया, आमीन साथ ऊंची आवाज में। थैंक यू जीसस। आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बिजनेस की कमाई बाद में मेरे हाथ में आती है, लेकिन उसका एक बड़ा परसेंटेज जो 10% से ज्यादा है वो साइड पे जाता है और सिर्फ गॉस्पेल के कामों के लिए वो होता है। और इसीलिए शायद परमेश्वर ने मुझे ब्लेस किया। मुझे मालूम पड़ गया कि मेरी लाइफ, मेरा पैसा, मेरा जीवन, मेरा शरीर, मेरी इच्छाएं अब कुछ नहीं है, सिर्फ गॉस्पेल है कि गॉड ने जो किया है मुझे लोगों तक बताना है। फिर वो कर्ज जो आदम की लाइफ पे आया वो तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा। तुम नोटिस करोगे कि तुम्हारी लाइफ में मेहनत उतनी ही है जो तुम पहले करते थे, लेकिन फल 10 गुना ज्यादा है, 5 गुना ज्यादा है। फिजूल खर्ची नहीं है, शैतान का काम घर से खत्म हो रहा है, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे कंट्रोल में आ रहे हैं, सब चीजें तुम्हारे कंट्रोल में आ रही हैं। क्यों? क्योंकि तुम चाहते हो मेरे बच्चे इस तरह से जिएं, लेकिन होता नहीं है। मेरे आसपास के लोग इस तरह से जिएं, होता नहीं है। परिवार इस तरह से करे, मेरा हस्बैंड मुझे इस तरह से रिस्पॉन्स दे, होता नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वो सारी चीजें अपने साथ जोड़ी हुई हैं। जिस दिन तुम परमेश्वर को रिस्पॉन्ड करना शुरू कर दोगे अच्छी तरह से, तुम्हारे आसपास की सब चीजें भी तुम्हें रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देंगी। आप नोटिस करके देख लो, वही हस्बैंड आपकी बात सुनना शुरू कर देगा, वही बिजनेस आपको फलवंत करना शुरू कर देगा, वही चीजें, वही चर्च आपको आपकी बात को सुनना शुरू कर देगी। क्यों? क्योंकि अब आपने अपनी लाइफ को डेडिकेट होके जीसस क्राइस्ट में चलाने का फैसला कर लिया है। इट्स ऑल अबाउट जीसस। अपने पड़ोसी को बोलो आमीन। हमारा कुछ नहीं है, मेरी इच्छा, मेरी फैमिली, अगर तुमने जीसस के अकॉर्डिंग जीना शुरू कर दिया तो वो तुम्हें आदम के श्राप से पूरी तरह आजाद कर देगा। तुम फ्लो में चलोगे, जितना चाहोगे तुम्हारे पास होगा, एक्स्ट्रा तुम्हारे पास होगा, सब कुछ तुम्हारे पास होगा जो खुदा की महिमा के लिए तुम्हें चाहिए। आमीन। वो सिकनेस जो दूसरे को डुबो देगी, जब तुम्हें होगी तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगी, क्योंकि तुम्हें गॉस्पेल के लिए वो खड़ा हुआ देखेगी। ये मेरी लाइफ की टेस्टिमनी है, मेरी लाइफ की एक गवाही है। मेरी लाइफ में सिचुएशंस आई जब मुझे लगा कि अब खत्म हो रहा हूं, अब फिनिश हो गया, अब लगता है मैं नहीं बचूंगा, क्योंकि लाइफ गॉस्पेल के लिए थी,
जीवन गॉस्पेल के लिए था, सब कुछ परमेश्वर के ग्लोरी के लिए था, तो मैं बच गया। अगर ना होता तो जिस तरह दूसरे गए हैं तो मुझ में और उनमें कोई क्या फर्क है? फिर कोई फर्क नहीं है। अगर आप रोने से बचाए जाते तो हन्ना बचाई जाती। अगर शोकित होने से, हस्बैंड के साथ लड़ने से, खाना छोड़ देने से परमेश्वर सुनता तो हन्ना की पहले सुनी जाती। नहीं सुनी गई, हस्बैंड से लड़ी, खाना छोड़ दिया, कलेश किया, मेंटली डिस्टर्ब, इमोशनली डिस्टर्ब। ये नहीं करूंगी आज की सिचुएशन में कि व्हाट्सएप की डीपी डिलीट कर दी, स्टेटस डिलीट कर दिया, ये कर दिया, कुछ नहीं हो रहा। लड़ाई, फाइट, डीएक्टिवेट कर दिया अकाउंट, आज की भाषा में लगा लो, कुछ नहीं हो रहा। हस्बैंड से फाइट, वाइफ से फाइट, मम्मी से फाइट, पापा से फाइट, कुछ नहीं हो रहा। जिस दिन गॉड के घर में गई और कहा, प्रभु अगर तू मुझे बेटा दे, मैं ये तेरी महिमा के लिए तेरे भवन में चढ़ा दूंगी। भाई साहब, हफ्ते नहीं बीते और वो प्रेग्नेंट थी। और किस बीज से? उस बीज से जो आने वाले समय का नबी था, जिसने दाऊद को अभिषेक किया, शाऊल को अभिषेक किया। बड़े रिजल्ट्स को अपने जीवन से निकलता हुआ देखने के लिए रेडी हो जाओ, और बड़ी जल्दी तुम उसे देखने वाले हो। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। मैंने कहा आमीन, ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने वचन में लिखा इफिसियों 6 उसकी 10 से 18 में, प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो और परमेश्वर के हथियारों को बांधो। यह परमेश्वर का वचन है आप लोगों के लिए। उसका एक हथियार है, कहता पांव में मेल की तैयारी के, सुसमाचार के जूते पहन के हमेशा रेडी रहो। आप जानते परमेश्वर ने जब इजरायलियों को छुड़ाया मिस्र से तो कहा था कि जब तुम उस मेमने को खाओगे तो लाठी लिए हुए, जूती पहने हुए तैयार होके खाना। क्यों? जब तुम उस मेमने को खाओगे तो तुम्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें इतना समय भी नहीं दूंगा कि तुम तैयार हो सको और तुम आजाद कर दिए जाओगे। ये परमेश्वर का वर्ड था। और उसने कहा कि सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको। और एक हथियार कौन सा है? पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते। यानी एवरी टाइम आज मैं बहुत पेन में हूं, तब भी कहता सुसमाचार प्रचार कर। जीसस क्रॉस के ऊपर थे। आपको पता है जीसस की डेथ कैसे हुई? जब राजे को बोला गया जीसस इज डेड, ही वाज सरप्राइज, बहुत हैरान था। पता है क्यों? क्योंकि जब क्रॉस पे लटकाया जाता था तो उसकी व्यक्ति की डेथ काफी दिनों के बाद होती थी, इतनी जल्दी नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि जीसस के कोड़े मारने के कारण उसकी हड्डियां एक्सपोज हो गई थी, और उसकी हड्डियां एक्सपोज होने के कारण ब्लड बाहर आ रहा था। और जब जीसस को क्रॉस पे लटकाया गया तो जीसस का हार्ट बर्स्ट हो गया, फट गया था, क्योंकि उसको सांस नहीं आ रही थी और उसके फेफड़ों पे प्रेशर था, और वो प्रेशर हार्ट पे गया और वो फट गया था। इस तरह से जीसस की डेथ हुई थी, अगर आपको मालूम हो तो। ये सब कुछ जीसस ने सहा, किसके लिए? हमारे लिए। और वो क्या कहता है? अब जा और लोगों को तू जाके बता कि मैंने उनके लिए क्या क्या किया है। ये हमारा मेन काम है जो परमेश्वर ने आपको करने के लिए सौंपा है। और उसने क्या कहा, कब करना है यह काम? उसने कहा पांव में मेल की तैयारी के, सुसमाचार के, ये हथियार हैं। आज मैंने बताया कि परमेश्वर ने कहा तुम्हारा युद्ध, अगर आप इफिसियों 10 से 18 में पढ़ेंगे तो उसने कहा है 12 आयत में, हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, प्रधानों, अधिकारियों, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आप जानते हैं परमेश्वर ने एक स्ट्रक्चर बनाया था जहां पे हर एक इलाके में परमेश्वर ने एक दूत को ठहराया। जैसे एसपी होते हैं, एसएसपी, एसपी, डीएसपी, अगर आप इंडिया में चले जाएं, इंस्पेक्टर, एसएचओ, एसआई, फिर नीचे हवलदार, और ये सिस्टम चलता है। उसी तरह से आत्मिक रैंक भी हैं। हर एक रैंक में एक बड़ा दूत, उसके बाद एक सब दूत, छोटा दूत, उसके बाद छोटे छोटे दूत। जब शैतान ने 1/3 दूतों को अपनी ओर कर लिया, 1/3 दूत अपनी ओर करने के बाद उसके पास कुछ भी अपना नहीं है। शैतान के पास कुछ भी अपना नहीं है। जो दूसरी पुस्तकें उसने दुनिया में लिखवाई हैं,
सारी बाइबल से कॉपी की हुई है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो सब कुछ कॉपी किया हुआ है, क्योंकि उसके बाद अपना कुछ नहीं है। यहां पर भी उसके बाद अपना कुछ नहीं है, क्योंकि उसने जीसस के सारे सिस्टम को कॉपी किया है। अब उसने कहा वो सेनाएं आसमान में है शैतान की, और वो अलग अलग रैंक के ऊपर आपके एरिया में काम करती हैं, आपके मोहल्ले में काम करती हैं। उनका रैंक छोटा है, उनकी पोजीशन छोटी है, और उनका एरिया छोटा है। एरिया बड़ा, थोड़ा रैंक बड़ा, बड़ा बहुत बड़ा एरिया। तो इसलिए उसने कहा था, जब डैनियल के पास दूत आया, उसने कहा मैं फारस के राजा के पास, वो मेरे पास लड़ने के लिए आया और मैं 21 दिन ऊपर लड़ता रहा, तेरा आंसर लेके नहीं आ पाया। इसका मतलब वो शैतान ऊपर फाइट करता है। और नए नियम में परमेश्वर ने कहा शैतान वही है, अभी भी आसमान में फाइट कर रहा है। आपको पता है कई बार आपकी प्रार्थना का उत्तर, आप प्रेयर करते हैं, शैतान उस उत्तर को रोकता है और आपको नहीं पता कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें हथियार देता हूं, अगर तुम इन हथियारों को पहन लोगे, क्योंकि मैं तुम्हें यह बता रहा हूं कि तुम्हारा ये युद्ध जो है ना, ये शैतान से है, जिसका हेड ऑफिस आसमान में है। अगर तुम्हें युद्ध जीतना है तो तुम्हें हथियारों का पता होना चाहिए, हथियार बांधे होने चाहिए, हथियारों की नॉलेज होनी चाहिए। मैं लंदन में था अभी 2 दिन पहले, वहां एक जगह मैं गया, तो एक जगह वहां पे ना बच्चों का वो था स्पाई गेम्स। तो वहां ओरिजिनली एक जर्मन कंपनी की, जर्मनी की एक मशीन थी जो पुराने समय में जासूस लोग इस्तेमाल करते थे, और वो मशीन के बाहर लिखा हुआ था कि ये दुनिया की पहली ऐसी मशीन थी जिसके कोड को क्रैक नहीं किया जा सकता था। क्योंकि पुराने समय में वो लोग मशीन पे कुछ लिखते थे ऐसे, और वो सीक्रेट कोड देश में पहुंचता था, और कोड फिर ट्रांसलेट होता था और बताया जाता था कि इस मैसेज में फलाना एजेंट ये कहने की कोशिश कर रहा है। उस मशीन पे लिखा हुआ था कि ये मशीन जो थी इतनी ज्यादा यूनिक थी कि ये मशीन पे डाला गया कोड जो था कोई भी क्रैक नहीं कर सकता था, क्योंकि हर बार वो अपने चीजों को, अपने कोड्स को चेंज कर देती, उसके सिस्टम को चेंज करती थी। सिर्फ उस सरकार को मालूम होता था कि इस व्यक्ति ने क्या मुझे मैसेज भेजा है। वो एडवांस थे। क्यों यूके ने पूरी दुनिया पे राज किया? टेक्नोलॉजी में एडवांस थे, वो चीजें मालूम थी, दूसरों को बाद में मालूम हुई। आज ये देश एडवांस क्यों है? अमेरिका जैसे देश ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स, बिलियंस ऑफ डॉलर्स क्यों इन्वेस्ट करते हैं नई टेक्नोलॉजी में? क्योंकि वो दूसरे लोगों से ज्यादा एडवांस रहना चाहते हैं। वो चाहते हैं ऐसे देश कि हमें दूसरों से ज्यादा मालूम हो, क्योंकि हम तभी दूसरों पे कब्जा कर सकते हैं अगर हमें दूसरों से ज्यादा मालूम है। आज क्रिश्चियन लोग इतने मूर्ख हो गए हैं, उन्हें यह नहीं पता हम शैतान पे तभी कब्जा कर सकते हैं अगर हमें उसके बारे में पता है। तो यीशु ने कहा तुमसे ज्यादा समझदार अंधेरे के लोग हैं। तुम लिखा कि नहीं लिखा? उसने कहा ज्योति की संतान बेवकूफ है, दूसरी संतान चालाक है। क्यों कहा जीसस ने? आज एक विश्वासी एक अविश्वासी को आंख की प्रॉब्लम हो जाए, उसे पता है इसको हील कैसे करना है। वो गूगल खोलेगा, बेस्ट आई डॉक्टर इन माय एरिया, फिर जाएगा उसके रिव्यू पढ़ेगा, ओके ये इसने लिखा इसका रिसेप्शनिस्ट अच्छा नहीं है, इसका ऑपरेशन खराब कर दिया, नहीं कैंसिल, अगला डॉक्टर। सर्च करेगा, बेस्ट के पास जाएगा चाहे पैसा देना पड़े, उसे मालूम मुझे इलाज करना है। लेकिन आज क्रिश्चियन कभी फाइंड नहीं करेगा मुझे बेस्ट चर्च जाना है, कभी फाइंड नहीं करेगा, कोई फाइंड नहीं करे। क्यों? क्या हो गया तुमको? तुम्हें नहीं पता परमेश्वर ने आज भी लोग ठहराए हैं, वरदानों के लिए भी लोगों को वरदान दिए हैं, हीलिंग के लिए भी लोग ठहराए हैं, डिलीवरेंस के लिए भी लोग ठहराए हैं। अगर तुम्हें डिलीवरेंस चाहिए, हीलिंग चाहिए, तो जाओ उनके पास जिनके पास ये वरदान है। सो सिंपल। लेकिन क्रिश्चियनिटी को हमने टिपिकल बना दिया, ओखा कर देता पाइन। परमेश्वर ने कहा अंधेरे की संतान तुमसे ज्यादा चालाक है। आज लोग एडवांस रहना चाहते हैं टेक्नोलॉजी में। क्यों? ताकि दूसरे देशों से आगे रहेंगे। अमेरिका क्यों ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चता है? मुझे दूसरों से आगे रहना है। यूके क्यों टेक में इतना एडवांस है? मुझे दूसरों से आगे रहना है। लेकिन क्रिश्चियन व्यक्ति आज वचन के बारे में नहीं समझता, नहीं जानता। शैतान जानता है वचन में क्या लिखा है, लेकिन क्रिश्चियन नहीं जानता। क्या आपको नहीं पता ये वचन कहां लिखा है? पता है,
परमेश्वर ने कहा शैतान के सारे हथियार बांध लो। 11 आयत में लिखा है, पढ़ेंगे इसको। उसने कहा परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सकोगे। 1 2 3 मैं बोलूंगा, आप सब लोग इकट्ठे पढ़ेंगे इसको। इफिसियों 6 उसकी 10 से 18, लेकिन 11 आयत को हम पढ़ेंगे 1 2 3। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। सब बोलो आमीन। क्या कहा परमेश्वर ने? कहता सारे हथियार क्या करो? शैतान के बांध लो। क्यों? तुम, कहता, शैतान की युक्तियों के सामने क्या कर सको? खड़े रह सको। वो बीमारी किसका काम है? बोलो, ऊंची आवाज में बोलो। वो डाइवर्जन फैमिली में किसका काम है? मेंटल डिप्रेशन किसका काम है? डाइवर्जन किसका काम है? व्यभिचार किसका काम है? खुदा से दूर जाना किसका काम है? परमेश्वर कहता अगर तुम्हें शैतान से जीतना है, अगर तुम्हें बुरे दिनों का सामना करना है, कहता फिर परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अगर तुम सब कुछ नहीं करोगे, 13 आयत में लिखा, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिनों का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अगर हम परमेश्वर के हथियार नहीं बांधते हैं तो बुरे दिनों का सामना नहीं कर पाएंगे, सब कुछ पूरा नहीं कर पाएंगे, स्थिर नहीं रह सकेंगे। इसका मतलब क्या? एक नए नियम के विश्वासी को यह हथियार मालूम होने चाहिए, लेकिन हम इतने मूर्खों की तरह कई बार बिहेव करते हैं। मैं आपको दावा करता हूं पिछले कितने महीनों में बहुत से लोगों ने वचन पढ़ा तक नहीं होगा कि कहां लिखे हथियार, कि शैतान के साथ मेरी फाइट है और वो सब कुछ कर रहा है, वो मुझसे एडवांस चलना चाहता है, लेकिन मुझे ये मालूम तक नहीं है उसको हराना कैसे है। बुरे दिनों का सामना कर सको, इसका मतलब क्या है? कि बुरे दिन हर विश्वासी पे आएंगे। ये कड़वा सत्य है। ये परीक्षा का समय हर विश्वासी उसको देखता है। कोई विश्वासी ऐसा भी है जो वापिस चला जाता है। एक सिस्टर मेरे पास आई, कहती मुझे प्रार्थना करवानी है, मेरे बेबी नहीं है। मैंने कहा ये कौन है साथ? ये भी मेरे साथ बहनें हैं, मतलब मेरी साथी हैं जिनके बेबी नहीं है। ओके, मैं प्रार्थना करूंगा, चर्च को अटेंड करूं। 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, किसी के बेबी नहीं हुआ। आप इमेजिन करेंगे उनमें से 90% औरतें वापिस चली गई, चर्च नहीं आई। कहते नहीं हुआ, बहुत महीने हो गए हैं, हम रोज किराया खर्चती हैं, हम रोज पैसा खर्चती हैं, हम दूसरे स्टेट से आई हैं, हमारे पास पैसा नहीं होता है, हम जाके देख लिया कुछ नहीं होता है, हमारे जीवन में नहीं हुआ। उसने कहा नहीं मैं तो जाऊंगी, मुझे प्रभु का वचन मिल गया है। परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला। पुराने मिनिस्ट्री में जब सीडीज हुआ करती थी तो सीडी में उसकी टेस्टिमनी है कि परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला। थोड़े साल पहले मैं प्रेयर लाइन में प्रेयर कर रहा था, मैंने उस औरत को दोबारा देखा। मैं उसके पास गया, मैंने उसको ध्यान से देखा, उसने 4 बच्चों को पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये क्या है? तुम्हारा तो एक बेबी गर्ल हुई थी ना उस 2008 के करीब। कहती हाँ, उसके बाद परमेश्वर ने मुझे 4 बच्चे दिए। मैंने कहा बहन बस कर, बहुत हो गए 4, अब बस। आज क्यों खड़ी है? मेरे हस्बैंड के लिए खड़ी हूं, उसको ये पे प्रॉब्लम, उसको ले प्रे कराना है। ओके। और मैं हैरान था कि मैं उसको भूल गया, लेकिन उसको मालूम था परमेश्वर में खड़े रह के शैतान का सामना करना है और अपनी जिंदगी में मुझे विक्टोरियस बनना है। आज क्या विश्वासी को पता है बाइबल में क्या लिखा है? शैतान आपका विरोधी है। क्या आपको मालूम है आपके हथियार क्या हैं? उसने कहा तुम्हारा युद्ध मल्ल युद्ध नहीं है, फ्लैश से नहीं है, स्पिरिट से है, अधिकारियों से है, अंधकार के हाकिमों से है, दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। क्या हमें यह मालूम है हमारा युद्ध शैतान से है? हमारे पास कुछ हथियार परमेश्वर ने हमें दिए हैं, अगर हम हथियारों का प्रयोग नहीं करते। बात यह नहीं है जब एक देश दूसरे देश पे कब्जा करता था तो इस विषय में नहीं करता कि यह देश अच्छा था और वो बुरा था। इस देश पे नहीं, ये देश वो जानता था जो वो देश नहीं जानते थे। नॉलेज, कहते हैं नॉलेज इज पावर, नॉलेज इज डिलीवरेंस, इंफॉर्मेशन इज डिलीवरेंस। आज डेटा के लिए खरबों रुपया लोग खर्च कर देते हैं सरकारें, सिर्फ कि उनकी इंफॉर्मेशन उनकी दूसरों से ज्यादा हो।
लेकिन हमें इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। हमने सब कुछ परमेश्वर पे छोड़ा हुआ है और परमेश्वर ने सब कुछ वचन के ऊपर रखा हुआ है। 14 आयत जब हम पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है, सत्य से अपनी कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन, पांव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहन, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहे, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा पाए। उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है ले लो, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब बोलो आमीन। पहला वचन क्या, हथियार क्या, सत्य से कहता अपनी कमर को कस। क्या है सत्य? कौन सी कमर? ये कमर नहीं, आत्मा में आपकी कमर आपका माइंड है। उसने कहा सत्य से अपनी कमर को कस। पहला पत्र जब आप पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है, अपने अपने मन की, अपने अपने माइंड की कमर को कस के अपने अपने मन में परमेश्वर के वचन को भर लो। उसने कहा अगर तुम शैतान से बचना चाहते हो, उससे उसको अटैक के साथ हराना चाहते हो, तुम चाहते हो तुम्हारे बच्चों से, फैमिली से, आप कई बार थक जाएंगे अपने हस्बैंड को बोलते बोलते तू शराब मत पी। आप थक जाएंगे अपने बच्चों को बोलते बोलते बेटा ये बुरा है, ये अच्छा है, अच्छे वाला करना है, वो नहीं सुधरेंगे। आप डॉक्टर के बाद डॉक्टर चेंज करेंगे, आप डाइट के बाद डाइट चेंज करेंगे, आपकी बॉडी आपका साथ नहीं देगी, वो सिकनेस आपको छोड़ के नहीं जाएगी। क्यों? जो चीजें स्पिरिचुअल हैं आपके शारीरिक कामों से छोड़ के वो नहीं जाएंगी। आपको परमेश्वर के तरीकों को इस्तेमाल करना होगा। उसने कहा सत्य से, यानी अपने माइंड को तू वचन से भर ले, यानी वचन पढ़, वचन सुन, और अपने माइंड में तू वर्ड ऑफ गॉड को फिल कर, अपने मन को, अपने इस दिमाग को तू वचन से भर। इसलिए शैतान चाहता है आप रील्स को देखें और घंटों स्क्रॉल करें, आप गानों को सुने, इंटरटेनमेंट को सुनते रहें, किसी तरह से आप वर्ड से दूर रहें। क्योंकि अगर वर्ड आपके मन में, आपके माइंड में हुआ तो वो आपके मुंह से निकलेगा। वो मुंह से तभी निकलेगा, खुदा ने कहा, अगर तुम्हारे दिल में और मन में वचन बहुतायत से होगा तो वो ही तुम्हारे मुंह से निकलेगा। क्योंकि जो कुछ तुम्हारे जीवन में बहुतायत के साथ होता है वही बाहर आता है। अगर आपने अपने मन को वचन के साथ बहुतायत से नहीं भरा, आपके घर के बेडरूम में वर्ड लगा होना चाहिए, आपके घर की एंट्री में वचन लगा होना चाहिए, आपके फोन के स्क्रीन पे वचन लगा होना चाहिए। हर जगह वर्ड ऑफ गॉड आपके माइंड में कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली वो जाना चाहिए लगातार। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तुम शैतान के सामने बुरे दिनों का सामना नहीं कर पाओगे, उसकी युक्तियों के सामने नहीं खड़े रह पाओगे अगर तुम इन हथियारों को नहीं बांधोगे और इन हथियारों के बारे में जानकारी नहीं रखोगे तो फिर शैतान तुम पे कब्जा करेगा। फिर तुम रोवो, चिल्लावो, प्रभु पे गुस्सा करो, उस पे सवाल उठाओ, उनका कोई मतलब नहीं, कोई रिजल्ट तुम्हारी लाइफ में नहीं होगा, तुम सिर्फ अविश्वासी बन जाओगे। वो टेस्टिमनी सुनी सिस्टर की, वो अविश्वासी बन गई, पास्टर्स पे फेथ खो दिया, परमेश्वर पे फेथ खो दिया, नाम की क्रिश्चियन बन के रह गई, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में। और इतना तक कि वो हेट करने लगी। जब उसकी मां ने बताया कि मैं इस चर्च में जाती हूं तो कहती मैंने सब देख लिया है, हेट करती थी। और उसको उस जगह बिठा के, उसको टीवी के सामने बिठा के वो ऑन करती ऊंची आवाज में, और वो खींचती थी और देखती तक नहीं थी टीवी के ऊपर। गुस्सा आता था उसे। अब वो कुछ कर नहीं सकती क्योंकि वो चल नहीं सकती, वो मूव नहीं कर सकती, उसको फिजियोथेरेपिस्ट चाहिए, उसको डायपर चेंज करने के लिए लोग चाहिए, चलने के लिए चाहिए, सुनने के लिए, देखने के लिए, नथिंग, कोई काम नहीं कर रहा था। और कैसे हुआ हल? उसी प्रेयर्स के द्वारा। जब शैतान को डांटा गया, जब शैतान के किंगडम को हराया गया, उसकी लाइफ में फेथ आना शुरू हुआ, बंधन टूटने शुरू हुए, खुद प्रेयर करनी शुरू की। और लोग हैरान हुए, शॉक्ड हुए। मोहल्ले से लेके, परिवार से लेके हर व्यक्ति उस जीवित चमत्कार को देख के आज हैरान है। मैं खुद हैरान हूं। मैं खुद हैरान हुआ कि आपने उस क्रूसेड पे टेस्टिमनी क्यों नहीं दी। मैंने लिखाई थी, उसने नहीं दी, वॉलंटियर को चूक हो गई। ओके,
फिर कभी दे देंगे, कोई बात नहीं। पर वो हैरान करने वाली टेस्टिमनी थी, यहां तक कि मैं भी हैरान था। मुझे थोड़ी मालूम है कि ऑनलाइन कौन मुझे देख कर कौन रिसीव कर रहा है, मुझे नहीं मालूम। मैं तो अपनी प्रेयर करता जा रहा हूं, दैट्स इट, और शैतान के खिलाफ प्रार्थना करता जा रहा हूं। आप उसे रिसीव कर रहे हैं बाय फेथ, और जीवन बदला। बाइबल कहती है सत्य से अपनी कमर को कसना और धार्मिकता की झिलम पहनना। क्या है धार्मिकता की झिलम? आपके इस इंग्लैंड में, फॉरेन कंट्रीज में व्यभिचार में गिरना एक नॉर्मल बात है। आपके आसपास ऐसा माहौल है कि ड्रिंक करने लग जाना एक नॉर्मल बात है। लेकिन परमेश्वर ने कहा अगर तू चाहता है कि शैतान तेरी जिंदगी में काम ना करे तो धार्मिकता की झिलम पहन के रखना, क्योंकि अगर इस हृदय में व्यभिचार, शराब या अनराइचियसनेस एंटर कर गई तो शैतान तेरे जीवन के ऊपर कब्जा रखेगा और तुझे उसकी युक्तियों के सामने ठहरना पड़ेगा और तुझे उसकी युक्तियों को मानना पड़ेगा। जो वो चाहता है तुम्हारी लाइफ में होगा, तुम उसे रोक नहीं पाओगे। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूं, करीब से जानता हूं, जो अच्छे क्रिश्चियन हैं, गुड क्रिश्चियन हैं, बोने वाले हैं, लेकिन अपने जीवन में कुछ कमियों को रखते हैं। कुछ टाइप का व्यभिचार, कुछ हल्का फुल्का व्यभिचार, कुछ टाइप का कुछ चीजें, और वो चीजें उन्हें उनकी लाइफ में कॉन्टिन्यू अटैक देती हैं, कॉन्टिन्यू। वो मसीह में रहकर भी सफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें यह मालूम है कि उनको ब्रेस्ट प्लेट की, अपनी धार्मिकता की जो झिलम है उसकी रखवाली करनी है। वो झिलम अगर टूटेगी, कटेगी, फटेगी तो शैतान के तीर तुम्हारे हृदय में जाएंगे। जिस तरह फौजियों की छाती के सामने एक प्लेट लगी रहती थी, तीर से बचाने के लिए, उन्हें तलवार से बचाने के लिए लोहे की एक कवच लगा रहता था। परमेश्वर ने कहा वो कवच तुम्हारे हृदय पे लगा होना चाहिए कि जब तुम ऐसी चीजों को देखो, तुम्हें मालूम है कि ये व्यभिचार है, ये गलत है, तब तुम्हें मालूम हो कि ये शैतान का एक हथियार है। तुम्हें अपना हथियार बचा के रखना है। शैतान ये चाहता है कि तुम्हारा हथियार रिमूव हो जाए, तुम्हारी ब्रेस्ट प्लेट रिमूव हो जाए, धार्मिकता की झिलम हट जाए और फिर वो अपने तीरों को तुम्हारे हृदय के ऊपर छोड़ सके। क्या हम इतने मूर्ख हैं कि हम इतनी बात भी नहीं समझते हैं? और फिर वही पाप, फिर वही गलती, और फिर हम कहते हैं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुन। मैं इतने सालों से इस सफरिंग में क्यों हूं, इतने सालों से मैं मुश्किल में क्यों हूं? और परमेश्वर कहता है शैतान के हथियारों को बांध ले ताकि तू बुरे दिनों का सामना कर सके। ऊंची आवाज में को हालेलुया। उसने कहा सत्य से कमर कस, धार्मिकता की झिलम पहन। अपने पड़ोसी को बोलो धार्मिकता की झिलम पहन। ऊंची आवाज में कहो आमीन। और कहता पांव में, इससे अगली आयत को पढ़ेंगे, पांव में मेल की, सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने। अपने पड़ोसी को हिला और कहो हर समय तैयार रहे। बोल अपने पड़ोसी को हर समय तैयार रहे। आमीन। जीसस जिस समय क्रॉस पे थे, उस पीड़ा में जब हृदय फट रहा था, एक आदमी ने कहा था प्रभु जब तू अपने स्वर्ग राज्य में जाएगा तो मुझे याद करना। जीसस को पता था इस हथियार के बारे में, और उसने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, आज अगर सिर दर्द हो रहा हो ना, और कुछ जीवन में गड़बड़ चल रही हो, और बेटा बोले मम्मा चर्च जाना, आज चुप, कोई चर्च नहीं जाना आज। मम्मा प्रार्थना, आज कोई प्रार्थना नहीं करनी आज। क्यों? खुदा से नाराज हूं मैं। और जीसस का हार्ट फटने पे है, हड्डियां एक्सपोज हैं, उसको वचन पता है। पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के हर समय तैयार रहना है। और जीसस ने कहा इस कंडीशन में भी आज शाम मैं और तू दोनों स्वर्ग में होंगे बेटा, हम दोनों स्वर्ग में होंगे आज शाम। नमान कोड़ी, उसकी एक काम करने वाली छोटी सी लड़की उसको सुसमाचार देती है, अगर मेरा स्वामी इज़राइल के किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो उसे हील कर देता। क्या उसने देखा? वो खुद एक बर्तन धोने वाली एक लड़की है,
सोच सकती थी ओ मैं ये बात बोलूंगी तो वो नहीं बोलेगा, तेरा खुदा इतना जीवित है, तू उसे भांडे मांज दिए, तू मेरे घर का काम कर दिए, तेनू नहीं छुड़ाया उन्हें। उसने नहीं कहा, उसने कहा मेरा परमेश्वर गुड है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, इससे गॉड की गुडनेस कम होने वाली नहीं है। और उसने गवाही दी, पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते हर समय कहता तैयार रहे, हर समय, हर समय। तू हॉस्पिटल में है ना, वहां भी गॉस्पल दे अपने साथी व्यक्ति को। मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, वो तुम्हें अपनी आंखों के सामने डिस्चार्ज होता और हील होता देखेगा, वो भी देखेगा तुम्हें। कहां है हमारा विश्वास, हमारा फेथ कहां है? मेरे दोस्तों ने मुझे देखा है, 12 बजे तक नशा छोड़कर सिर घूमने लगता था। नशा छोड़ना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आज जब वो मिलते कहते छोड़ वो सब बातें, हमने सब कुछ देखा है दुनिया में, पैसा देखा लोगों के पास, वो चीजें हमें इंप्रेस नहीं करती। पर तू बदला कैसे यार, ये हमारी लाइफ में बड़ा शॉकिंग है। तू चेंज कैसे हुआ, तू बदला कैसे, हम हैरान हैं। तू बदला कैसे है, ये हमारे लिए बड़ा, हम बात करते हैं जब इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हमारे, मेरे दोस्त मुझे मिलते हैं, वो कहते हैं हम आपस में बात करते हैं वो चेंज कैसे हुआ। क्या आप गॉस्पल देते हैं अपने संगी साथियों को, कोवर्कर्स को, अपने बॉस को, अपने स्टाफ को, अपने नेबर्स को? नहीं। और वचन कहता है पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते हमें पहनने हैं अगर हमें परमेश्वर के कामों को करना है। आमीन। अगर वो जूते नहीं पहने, अगर हर समय हम तैयार नहीं हैं, तो इसमें परमेश्वर का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान हमारा है, क्योंकि ये एक हथियार है, हथियार है शैतान के खिलाफ। क्योंकि जब आप प्रीच करते हैं, एक स्पेशल काइंड ऑफ ग्रेस आपके जीवन में हमेशा आपको कवर करके रखती है। आपको वो दिखे या ना दिखे, लेकिन वो आपकी लाइफ के ऊपर होती है। स्पेशल काइंड ऑफ ग्रेस, स्पेशल काइंड ऑफ कवरिंग जब आप सुसमाचार को देते हैं, वो आपकी लाइफ के ऊपर होती है। और इसीलिए लोगों को नहीं पता कि ये एक हथियार है। उसका प्रचार करना एक सिर्फ ओनली कमांड नहीं है, या सिर्फ एक अच्छी बात नहीं है एज ए क्रिश्चियन कि मैं अपने गॉड का, जिसको मैं मानता हूं, अपने विश्वास को शेयर करूं। नो, ये एक हथियार है, ये एक वेपन है डेविल के किंगडम के खिलाफ, जिसे आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आप नहीं देख सकते कहां वो आपके परिवार के अंदर योजनाएं बना रहा है। कई बार आप बोलते हैं पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया, एकदम से ही पता नहीं क्या हो गया, एकदम से ऐसे वो गया किसी के पास, कोई दोस्त बना, एकदम से उसका दिमाग चेंज हो गया, वो तो अपना कन्वर्ट हो गया, तो क्रिश्चियन नहीं रहा, वो तो किसी और धर्म में चला गया। पता नहीं एकदम से उसकी लाइफ में कुछ हुआ, वो नशा करने लग गया। एकदम से उसकी लाइफ में कुछ हुआ, वो चर्च जाना बंद हो गया। भाई साहब, वो एकदम से नहीं हुआ, क्योंकि शैतान कंटिन्यू आपकी लाइफ, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपके बिजनेस, फाइनेंस में जो काम करते हैं, उनके जीवन में लगातार बीजों को बो रहा है, लगातार काम कर रहा है। पहली रात, पहले दिन में उसने हवा को अपने साथ नहीं कर लिया था। वो रोज आता था हवा से बात करने के लिए, रोज हवा से बात करता। धीरे धीरे उसने हवा के हृदय में अपनी पैठ को बनाया। इसीलिए जब हवा को उसने कहा कि ये फल खा, क्योंकि परमेश्वर ने तुझसे झूठ बोला है, वो इतनी कन्विंस थी। वो पहली बात नहीं थी शैतान के साथ, वो लगातार उससे बात कर रहा था। शैतान लगातार काम कर रहा है आपके बच्चों की लाइफ में। और कौन उसे काटता है? आप जब सुसमाचार देते हैं किसी को, हेवन में आप शैतान के किंगडम को काटते हैं अपने बच्चों के ऊपर से। आप काटते हैं शैतान के राज्य को, उसकी योजनाओं को अपनी फैमिली के ऊपर से, अपने फाइनेंस के। और आपको नहीं पता, क्योंकि ये आत्मिक क्षेत्र में हो रहा है। अब हुआ क्या? दानियेल ने प्रेयर की, दूत आया। ये कहां हो रहा है? लोग नहीं देख रहे उसको, दानियेल का साथी नहीं देख रहा, दानियेल का पड़ोसी नहीं देख रहा, किसी को कुछ नहीं दिख रहा है। दानियेल को दिख रहा है कि दूत आके बोल रहा है ऐसे ऐसे मुझे ये प्रधान रोके रहा, अब मैं जाऊंगा और ग्रीस का प्रधान भी आएगा और मुझसे फाइट करेगा। और हुआ क्या?
उसके बाद कुछ राजा बने। अलेक्जेंड्रा ग्रेट जीसस क्राइस्ट के 336 साल पहले फिर वो राजा बना। उसने पूरे एम्पायर को ग्रीक कर दिया, यूनानी कर दिया। उसी यूनानी में बाइबल छपी और उसने हेल्प की कि ग्रीक भाषा में जितने लोग समझते थे सुसमाचार सबसे पहले उनकी तरफ गया। पहले वो कहां बदला? स्वर्ग में। धरती पे बदलाव आते आते सिर्फ कुछ साल लगे और वो सब बदल गया। क्योंकि ये बदलाव जब शुरू होता है हेवन में होता है। जब आप प्रीच करते हैं, आपको नहीं पता वो प्रीच जो आप कर रहे हैं आपके किस एरिया लाइफ के किस एंगल से शैतान के किस जड़ को गढ़ को खत्म कर रहा है, जला रहा है, उसको आपको नहीं पता। लेकिन वो हो रहा है 100%। मैं खुदा की प्रेजेंस में खड़ा हूं। जब जब आप प्रीच करते हैं शैतान का राज्य आपकी लाइफ से भी खत्म होता है। जब जब आप जीसस के लिए मुंह खोलते हैं, जब जब भी, तब तब आप शैतान के राज्य को अपनी लाइफ से भी खत्म करते हैं। सुबह आपने मुंह खोला, आपके बच्चों से शैतान गया है। दोपहर को खोला, आपके फाइनेंस से वो निकला है। रात को खोला, आपकी सेहत से वो निकला है। आप नहीं जानते वो कहां से गया है, लेकिन वचन कहता है वो गया है। इन जीसस नेम प्रीच करने का मसा और स्पिरिट आपके होठों, आपके शब्दों, आपकी जुबान पे ठहर जाए। आज के बाद आप जहां जाने पाए, प्रीच करने पाए। आज के बाद शैतान आपको रोकने ना पाए। आप जब भी बात करें किसी से, जीसस के बारे में करें, अपने आप को रोक ना पाए। आमीन ऊंचा, इन जीसस नेम आमीन ऊंचा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ऐसा कुछ हमें नहीं देता जो उसके फायदे के लिए। हमें लगता है परमेश्वर को पैसा चाहिए, पास्टर इसलिए बोलते वो मुझे नहीं चाहिए। क्योंकि ये एक जरिया है। जब आप बोते हैं वो आपके फाइनेंस के ऊपर अपनी कृपा को रखता है। जब हम विश्वास करते हैं वो हमें वो हील करता है। उसने कहा ये हथियार है, इट्स अ वेपन। हथियार है तुम्हारे लिए शैतान के राज्य के खिलाफ, कि तुम सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। आप देखो, जाओ, आज मैं आपको चैलेंज करता हूं, जाओ अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करो। और ये ऑब्जर्वेशन कुछ महीनों की नहीं होनी चाहिए, कुछ सालों की होनी चाहिए। जो लोग प्रीच करते हैं, पवित्रताई में बने रहकर लगातार प्रचार करते रहते और प्रभु में खड़े रहते हैं, उनकी लाइफ 10 साल पहले कहां थी और आज कहां है। और वो लोग जो उन्हीं के साथ थे और वो नहीं करते थे वो कुछ जो इसने किया, 10 साल बाद दोनों की जिंदगी जांच लेना, तुम्हें इस वचन का प्रूफ मालूम हो जाएगा कि वो व्यक्ति जिसने प्रचार किया है कई हजार गुना आगे है हर दिशा में, कई हजार गुना। मेरी लाइफ में, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं हुआ है, सिर्फ मेरी लाइफ में नहीं हुआ है, मैंने हजारों लोगों की लाइफ में देखा है। मेरी टीम में एक लड़का आया और वो स्पिरिचुअल कामों में नहीं और अधिक जो चर्च के काम है उनमें है। उसने मुझे कभी नहीं बताया, लेकिन मैं जानता हूं जब वो चर्च में आया था वो गे स्पिरिट के नीचे था। और उसने मुझे कभी ये बात नहीं बताई, लेकिन मैं जानता हूं वो कभी मैरिड नहीं होता, कभी शादी नहीं करता। लॉस्ट आदमी, बिल्कुल गुमा हुआ बंदा चर्च में एंटर करता है, वचन सुनता है, क्रिश्चियन है, बॉर्न क्रिश्चियन, वर्ड सुनता है और अपना जीवन सीक्रेटली प्रभु को देकर चर्च में सेवा करने लगता है। और मैं जानता था कि इसने प्रभु को रियल लाइफ दी है। और वो गया, सुसमाचार के काम को करने लगा, पम्फलेट्स बांट, जहां जहां चर्च को जरूरत है वहां वहां उसने परमेश्वर के काम किए और वो स्पिरिट उसको छोड़ के गई। थोड़े दिनों के बाद उसकी शादी हुई और उसने कहा कि परमेश्वर ने मुझे इससे शादी करने के लिए बोला है। जिस लड़के से शादी हुई उस लड़की को, वो जवान लड़की थी और वो जट सिख बिरादरी की थी, और वो लड़की ने कहा मेरे माता पिता इस बात को जानते हैं कि मेरी कभी शादी नहीं होगी क्योंकि आज तक मुझे कभी मेंसेस नहीं आए। तो हम डॉक्टर्स के पास गए हैं तो उन्होंने कहा है कि आप मैरिज मत कीजिए क्योंकि आपके अंदर वो चीजें नहीं हैं। अगर आप मैरिज करेंगे तो हस्बैंड को बोल के कीजिए क्योंकि आपके बेबी नहीं हो सकता है। उसने कहा लेकिन प्रभु ने कहा है, ठीक है
मैरिज हुई, आज उनके 3 बच्चे हैं। रीजन गॉस्पल, कोई रीजन नहीं है, कोई रीजन नहीं है। और गॉस्पल, 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 गॉड का सुसमाचार देना एक हथियार है। तुम पे एहसान है, गॉड पे नहीं, तुम पे। उसने तुम में एक हथियार दिया है, तुम्हें। गॉड पे एहसान नहीं है, तुम पे एहसान है कि उसने तुमको यह हथियार दिया है। तू प्रीच करेगा तो शैतान की युक्तियां नाश होंगी। तुम पे और मुझ पे यह एहसान है। अगर मैं तुम्हें प्रीच कर रहा हूं अभी, मैं अपना भला कर रहा हूं, मैं अपने परिवार का भला कर रहा हूं, मैं अपने फाइनेंस का भला कर रहा हूं, मैं अपने फ्यूचर में बीज को बो रहा हूं जो आने वाले समय में हम देखने वाले हैं। कब तक सोते रहेंगे हम? कब तक पास्टर्स के ऊपर डालते रहेंगे और पास्टर्स को जज करते रहेंगे? अच्छा, ये बरगंडी कलर का सूट पहन के आ गया, लंदन में तो काला चलता है। तुम्हें वचन को तो सुनना नहीं है, तुम्हें सूट देखना है। तुम्हें यह देखना है कि वो कह क्या रहा है। वो काला हो, गोरा हो, लंबा हो, छोटा हो, तुम्हें यह देखना है कि वर्ड से क्या कह रहा है। वर्ड के ऊपर ध्यान देना कि परमेश्वर का वचन मैं किस तरह से दूं, क्योंकि ये मेरे ऊपर एहसान है खुदा का कि मैं ये कर सकता हूं। दूत कैसा प्रचार नहीं कर सकते, वो भी ऐसे देखते हैं कि जब एक पास्टर के ऊपर वचन भेद प्रकट किए जाते हैं तो दूत भी उस पास्टर के मुंह से जो भेद निकलते हैं उसे सुनकर खुदा के बारे में समझते हैं, क्योंकि दूतों के अंदर परमेश्वर ने यह एबिलिटी नहीं डाली है कि वो खुदा के बारे में समझ सकें। उनको सिर्फ कमांड करने के लिए, कमांड को फॉलो करने के लिए बनाया गया है, क्योंकि परमेश्वर की समझ उसकी आत्मा के द्वारा आती है और दूतों के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, आपके अंदर और मेरे अंदर है। आपको मालूम होना चाहिए, यू आर बेटर देन एंजल्स। उन्होंने अगर कुछ समझना है वो तुम्हें देखते हैं और वाओ वाओ करते हैं। अच्छा, परमेश्वर के बारे में समझते हैं इंसान के मुंह से, क्योंकि उसको आत्मा दी गई है। स्पिरिट, होली स्पिरिट आपको और मुझको दी गई है, इसलिए परमेश्वर की समझ मुझे और आपको दी गई है। कहां बैठे हैं हम? कहां सोच में डूबे हुए हैं? सेल्फिश कारणों से कि मेरे घर में यह दिक्कत है, मेरी फैमिली में यह दिक्कत है, मेरे कैरियर में यह दिक्कत है। सेल्फिश कारणों से प्रीच नहीं कर रहे हम। नुकसान किसका? आपका। नुकसान किसका? अगर मैं ना करूं, मेरा। कहता हाय उस पे जो सुसमाचार ना दे। कहता जब कोई लाश मिलेगी तो लाश के सबसे नजदीक में जीवित आदमी ढूंढा जाएगा, और जो जीवित आदमी लाश के सबसे करीब होगा उससे उस लाश का लेखा लिया जाएगा। अब बताओ, तुम्हारे कितने पड़ोसी हैं जो जीसस के बारे में नहीं जानते और लाश के समान है, और उनका लेखा आप लोगों से लिया जाएगा। और आपको लगता है पास्टर साहब सरमन बहुत अच्छा दे रहे हैं, लेकिन ये सरमन नहीं है, ये आपको रियलाइज करवाएगा फ्यूचर में कि मुझे ये बात बोली गई थी, अब मुझे उसका असर करना है। नेगेटिव पॉजिटिव आपके हाथों में है। वो लाशें कौन हैं? आत्मा में मरे हुए लोग। आप में से कितने लोग हैं जो पड़ोसियों को सुसमाचार दे चुके हैं? अपने साथियों को, अपने मोहल्ला निवासियों को, अपने कोवर्कर्स को, अपने बॉस को जो क्राइस्ट में नहीं है। आपका काम सुसमाचार देना है, चर्च में लेके जाना नहीं। आपका काम है, आपको सुसमाचार दे दिया, आपकी ड्यूटी खत्म। अब वो जाने और प्रभु जाने। अपने पड़ोसी को बोलो तुझ पे एहसान है, सुसमाचार को प्रचार तू कर सकता है और तेरे लिए ये एक हथियार है। ऊंची आवाज में कहो, ये एक हथियार है। आमीन। ये सारे हथियार शैतान से बचने के लिए हैं। कौन कौन से? सत्य से अपनी कमर को कसना, कि जीसस के टाइम पे जब वो बोलने के लिए आया, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, जीसस ने कहा ओए यदि क्यों बोल रहा है, मेरे लिए भविष्यवाणी हुई थी। नो, उसने नहीं कहा, उसने वही कहा जो उसके दिमाग में भरा हुआ वचन था कि शैतान लिखा है, इंसान केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले एक एक वचन से जीवित रहेगा। और क्या कहा परमेश्वर ने? वचन से जवाब दिया, क्योंकि परमेश्वर को मालूम था कि सत्य से अपनी कमर को कसना है।
धार्मिकता की झिलम को पहना। शैतान ने कहा ये देख लड़कियां, ये देख पैसा, ये देख तख्त, ये देख प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी, प्रेसिडेंट की कुर्सी, राजा की कुर्सी देख, अगर तू झुक के प्रणाम करे सब कुछ दे दूंगा। धार्मिकता की झिलम अगर ना होती तो आदमी बहकता है सामने देखे पाप को, जब पाप आवाजें मार रहा होता है। जीसस ने कहा नहीं, बाइबल में यह भी लिखा है तो अपने प्रभु अपने परमेश्वर की उपासना कर, उसी के सामने झुक। परमेश्वर ने कहा पांव में मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते, शैतान आपको डिस्टर्ब करेगा ताकि आप ये हथियार यूज ना कर सकें। वो करेगा आपको बाइबल से दूर कि आपके अंदर वचन आए ना, आपका दिमाग वचन से भरे ही ना। अगर भर गया तो वो कोशिश करेगा आपको पाप में भरमाए, पाप में गिराए, व्यभिचार में गिराए ताकि आपकी झिलम खराब हो जाए। अगर वो भी ना हुई, वो कोशिश करेगा आपको बीमारियों में, आपको तकलीफों में फंसाने की कि आप सुसमाचार ना दे सकें। अगर फिर भी आप नहीं माने, आपने अपने जीवन को पवित्रताई में रखा, आपने मन को वचन से भरा, आपने मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहने और वचन प्रचार किया, और उसके बाद लिखा इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर आप स्थिर रहे कि दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सके। उद्धार का टोप पहन के रखा। विश्वास की ढाल जरूरी है। समय आता है आपकी लाइफ में जब मेरा बिजनेस जला दिया गया, शैतान बोला अब दे गवाही, बड़ी पवित्रता की गवाही देता है, बड़े बिजनेस की गवाही देता है ना, अब दे गवाही, जला दिया तेरा सारा कुछ। विश्वास की ढाल, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करते हैं जब मसीह से प्रेम करते हैं। विश्वास की ढाल लेके स्थिर रहा, और उसने आगे लिखा उसके बाद उद्धार का टोप, इसका मतलब है होप रखना, साल्वेशन, एक होप रखना। कोई बात नहीं अगर मेरे जीवन में बेबी नहीं है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, होप। कोई बात नहीं अगर ये आशीष मेरी लाइफ में नहीं है, मैं जीवित परमेश्वर को जानता हूं। कोई बात नहीं अगर मेरी जिंदगी में ये बरकत नहीं है, मैं स्वर्ग जा रहा हूं, मैं परमेश्वर को जानता हूं, मैं नरक का अधिकारी नहीं हूं, मैंने अनंत जीवन पा लिया है। उद्धार का टोप ये भी एक हथियार है। उसके बाद ये हथियार सारे आपको डिफेंसिव मोड पे रखते हैं, आप बचते हैं, क्योंकि कोई मारता है आप विश्वास की ढाल लेते हैं, कोई तलवार मारता है आपके ऊपर ब्रेस्ट प्लेट है धार्मिकता की, कोई आपके सिर पे मारता है, आपने वचन भरा हुआ है, लेकिन उसके बाद परमेश्वर आपको मारने के लिए देता है हथियार। उसने कहा आत्मा की तलवार जो प्रभु का वचन है ले लो, यह हथियार है जिससे आप मारते हैं। स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड, रेमा वर्ड, स्पोकन वर्ड, कि बाइबल में यह लिखा है। हजारों लोगों को मैं जानता हूं जो चर्च में आए बहुत बीमारियों में फंसे हुए, धसे हुए, और कहा जब आपने पुलपिट से बोला कि अंगीकार करो मैं ना मरूंगी वरन जीवित रहूंगी, मेरी कैंसर की रिपोर्ट्स बदल चुकी हैं। ऐसे पेशेंट जिनका संस्कार तय कर दिया गया है, कब्र की जगह फाइंड कर ली गई है, सब कुछ हो चुका है, कैंसर से फ्री होके आजाद हो चुके हैं। रीजन स्पोकन वर्ड ऑफ गॉड। अपनी जिंदगी के हिसाब से वर्ड नहीं बोलना, वचन में जो लिखा है उसके हिसाब से वचनों को बोलना। 18 में लिखा हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसीलिए जागते रहो कि पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रार्थना एक हथियार है। कभी पवित्र लोगों के लिए विनती की है? कभी पवित्र लोगों के लिए विनती की है? कभी एक दूसरे के लिए प्रार्थना की है? कभी दूसरी सेवकाइयों के लिए प्रार्थना की है? कहता ये भी तुम्हारे लिए एक जरूरी है, और ये हथियार बचने के लिए नहीं है, ये मारने वाले हथियार हैं। तलवार मारने के लिए है, शैतान के किंगडम को खत्म करने के लिए है। प्रार्थना एक हथियार है मारने के लिए। जब प्रेयर की दानियेल ने, धरती का सारा माहौल चेंज हो गया, सरकारें चेंज हो गई। क्रिश्चियन लोगों का काम प्रोटेस्ट पे जाकर हू हल्ला करना नहीं है, वो अपने घुटनों पे सरकारें बदलने की ताकत रखते हैं। उन्हें प्रोटेस्ट में जाने की, बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट में जाते हैं, बच्चों को जाना चाहिए। जो आत्मा में बच्चे हैं वो जाते हैं, बड़े नहीं जाते। उनको पता है बदलना कैसे है इसको। जब वो घुटनों में बदलते हैं ना, प्रोटेस्ट शुरू हो जाते हैं। घुटनों में बदल दो, विनती करो, कहता सब बदल जाएगा, सब बदल जाएगा।
मैंने विनतियों से अपनी लाइफ को बदलते हुए देखा है, परिवार को बदलते हुए देखा है, सेहत को बदलते हुए देखा है, फाइनेंस को बदलते हुए देखा है, चर्च को बदलते हुए देखा है, सब कुछ देखा है प्रेयर के द्वारा। इम्पॉसिबल सिचुएशन देखी है प्रेयर के द्वारा। नफरत करती थी मेरी फैमिली क्रिश्चियन लोगों से, क्राइस्ट से, जीसस से, नफरत गालियां निकालते थे, लिटरली गालियां निकालते थे। प्रेयर से बदलते हुए देखा है, बदलते हुए देखा है, लोगों को, रिश्तेदारों को, आसपास के लोगों को बदलता हुआ देखा है, सब कुछ प्रार्थना के जरिए। कहता हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो, पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करो। यह क्या है? हथियार है। हम छुट्टी बना सकते हैं 7 दिन, कभी 3 दिन के लिए प्रेयर की है, कभी 3 दिन, चलो 3 दिन पूरा परिवार हम फलानी जगह जाएंगे और सिर्फ 3 दिन हम प्रार्थना करेंगे। हमारे कल्चर में नहीं, और इसीलिए वो मिरेकलस पावर भी हमारे कल्चर में हमें देखने को नहीं मिलती। इसलिए चर्चेस ठंडी हो चुकी। क्यों? प्रार्थना का कल्चर नहीं है। 1 आवर सर्विस, उसके बाद तू कौन मैं कौन, हफ्ते बाद मिलेंगे। ये जीवित चर्च की निशानी नहीं है। अगर मैं यहां पे हूं, मेरी चर्च 5 दिन से उपवास कर रही है आप लोगों के लिए। उन्हें क्या लेना देना आपसे? कौन सा लालच है उनको आपका? कोई नहीं है, पर वो 5 दिन से आपके लिए प्रेयर्स कर रहे हैं। कल 5वां दिन है। आकल यहां क्रूसेड हो रहा होगा और वो प्रेयर कर रहे होंगे फास्टिंग में, क्योंकि उन्हें पता है वर्ड, मुझे पता है वर्ड कि मुझे अपनी चर्च को प्रार्थना में लगाना है और पवित्र लोगों की लगातार विनती करनी है। प्रभु जहां मैं जा रहा हूं, लोगों के हृदय छिदे और वचन पे वो बिलीव करें। क्योंकि अगर मुझे आपको अपना फॉलोअर बनाना है तो मैं आपके बीच में हीलिंग करूंगा, डिलीवरेंस करूंगा, बोलूंगा कि मेरी चर्च पावरफुल है, मेरे पीछे लग जाओ सारे। पर अगर मुझे आपको एक यंग अडल्ट बनाना है, क्रिश्चियन एक ऐसा जो खुदा के संग चले, तो मुझे आपको यह बता के जाना पड़ेगा कि जो मैं कर रहा हूं उसे आप भी फॉलो करें, आप भी उसे फॉलो करें, आप भी प्रीच करें, आप भी हील करें, जाएं बीमारों पे हाथ रखें। आपको हैरानी होगी, रिपोर्ट्स चेंज हो जाएंगी, हील हो जाएंगे लोग आपके जरिए। मैं आपको बता रहा हूं, आपको यह करना होगा, क्योंकि आपके लिए ये हथियार है। बोलो, किसके लिए हथियार है? बोलो। क्या गॉड ने अपने फायदे के लिए आपको ये वचन लिखा है? नहीं। उसको पता है शैतान की युक्तियां दिखती नहीं है, वो इनविजिबल रहता है। उसका काम है सरकारों पर नियंत्रण करना, ऐसे लॉज बनाना, ऐसी चीजें को फैलाना, ऐसी एप्स बनाना कि आप व्यभिचार कर सकें, ऐसी चीजें करना कि व्यभिचार आपके लिए इजी हो जाए, पाप आपके लिए नॉर्मल लगने लगे, सरकारों को इन्फ्लुएंस करना। और ये किंगडम है जो वो अपना चलाता है। आप भी एक स्पिरिचुअल किंगडम में हैं। जब आप ये हथियारों का यूज करते हैं, आप इनविजिबल उसका जो किंगडम है उसको मात दे रहे हैं, उसको कैंसिल कर रहे हैं, उसके असर को खत्म कर रहे हैं और अपना और अपने परिवार के उद्धार का कारण बन रहे हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। और मेरा बिलीव है आज के बाद आप, यदि आपके गर्भ में कोई बेबी भी है, वो भी प्रीच करेगा जो आज तक नहीं हुआ आपकी लाइफ से होगा इन जीसस ने। आमीन। पसंद नहीं आया मेरे को ऊंची आवाज में चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। गॉस्पल एक पावर है, ये एक आदत नहीं है या जस्ट खुदा ने कहा है प्रीच। नो 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 नो, ये एक वेपन है आपके लिए और मेरे लिए। आप प्रीच करेंगे इन हथियारों को। इफिसियों 6 उसकी 10 से 18 आप इन हथियारों को फिर अपने घर में जाके पढ़ेंगे। और उसने कहा है कि अगर तुम परमेश्वर के इन हथियारों को नहीं बांधोगे तो शैतान की युक्तियों के सामने खड़े नहीं रह सकोगे। वो शैतान तुमसे ज्यादा जानता है, तुमसे ज्यादा बाइबल जानता है, तुमसे ज्यादा पुराना है, तुमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, हजारों सालों का उसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने कहा ये हथियार उसे हराने के लिए काफी है। अपने हाथों को उठाओ, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं।
आप हस्बैंड वाइफ हैं, इकट्ठे आए हैं, लेकिन आपका रिलेशन जीरो है। इस वर्ड को फॉलो करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ रिन्यू हुई है, अभी शादी हुई है। आप यहीं मौजूद हैं, आप यहीं हैं। मैं वो कह रहा हूं, आपकी फैमिली, आपका यूथ, आपके लोग इस वर्ड को जब आप फॉलो करेंगे, एक बड़ी बरकत को देखेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आप तैयार हैं इसे फॉलो करने के लिए? सुनाई नहीं दिया मेरे को। आप तैयार हैं क्या? आप तैयार हैं क्या? नहीं, आपकी एक्साइटमेंट बता दीजिए आप तैयार हैं। कब से प्रचार शुरू करेंगे? आज से चाहिए, आज से। रास्ते में कहीं रेस्टोरेंट में खाना खाने रुकेंगे ना, तो बताना है कि आप यहां क्यों आए हैं। मैं इधर मीटिंग में आई थी, मैंने जो लोग खाना खाते हैं वहां पे ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और जीसस बादशाह। आपको लगेगा कि मैं आपको किधर कौन सी लाइन में मोड़ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूं, ये ओनली वे है शैतान को खत्म करने की। पुरानी कलीसिया में किसी पे शैतान अटैक करता था। आज की कलीसिया में वो ज्यादातर लोगों पे अटैक कर रहा है, और लोग उसके सामने बेबस हैं। क्यों? हथियार नहीं है। आपको क्यों लगता है कि बहुत से देश दूसरे देशों पे कब्जा कर गए? क्या कारण था? क्योंकि वो जो जानते थे वो नहीं जानते थे। आपको जानना होगा शैतान कैसे जाता है और उसका किंगडम खत्म कैसे होता है। अपने बच्चों को जब आप प्रीच करेंगे ना, आपके बच्चे भी करेंगे। उनका हीरो रोनाल्डो नहीं, जीसस होना चाहिए। उनका हीरो मेसी नहीं, पतरस और पौलुस और आज के सेवक होने चाहिए। आप लगाओ उनको बताओ कि ये है रियल हीरो। क्योंकि रियल में वही एंजेलिक बीइंग्स हैं जो आने वाली मुसीबतों से आपको छुड़ाते हैं जब वो आपको किंगडम के नीचे देखते हैं। मैं आपसे दिल से प्यार करता हूं। मुझे मालूम है, मैंने अपना वचन आपको दे दिया है आज, और मुझे पता है कि लाइफ चेंज होंगी और जिंदगियां खुदा के वर्ड पे खड़ी हो जाएंगी और सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। शेम खत्म हो जाएंगे और शर्मिंदगियां खत्म हो जाएंगी। वो कर्सेस खत्म होंगे और नए लेवल पे आप होंगे इन जीसस नेम। आमीन। ऊंचाई आशीष हमारी है चर्च। पौलुस ने एक कलीसिया जो उस ज्यादा विश्वास में थी, उसके विश्वास को, उसके बोने को दूसरी कलीसिया पे इस्तेमाल किया और कहा कि उस कलीसिया ने तुमसे ज्यादा प्यार दिखाया, अब तुम भी पीछे मत हटना। मैं तुम्हें इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं तो 2 दिन में चला जाऊंगा आपके बीच से, लेकिन इस वर्ड को याद रखना कि ये एक हथियार है, वेपन है। किसके लिए? तुम्हारे लिए, मेरे लिए, मेरी बेटर लाइफ के लिए, फ्यूचर के लिए। अगर तुम विश्वासी हो, यंग हो, 12 साल के हो या 80 साल के, उसने एक छोटे बच्चे को चुन लिया जिसका नाम दाऊद था, यूसुफ था, और एक बूढ़े को चुन लिया जिसका नाम मूसा था। तो वो उम्र देख के नहीं चुनता। आप 80 साल के हो सकते हैं और यहां एक यंग चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन ये वर्ड आप लोगों के लिए था। प्रीच करो, प्रीच करो, प्रीच करो। ये हथियार है, ये हथियार है। मैं तुमको प्रॉमिस करता हूं, गॉड के इस पुलपिट पे खड़ा हूं मैं, उसकी प्रेजेंस में तुम्हारी लाइफ में हैप्पीनेस एंटर करेगी जैसी पहले कभी नहीं हुई। तुम फील करोगे
रियल खुशी को, रियल खुशी को। इंडिया में एक बॉलीवुड स्टार है जो प्रेयर से हील हुआ है, लेकिन वो उनके पास बहाना है इस बात को ना बताने का पब्लिकली। लेकिन उसकी टेस्टिमनी है, कहता जब मैं बहुत सक्सेस के पीछे था तो मुझे ऐसा लगता था कि जब मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा आई विल बी वेरी हैप्पी। आज उसकी एक एक पिक्चर 400-400 करोड़ कमाती है। उसके बाद हजारों हजारों करोड़ की एफडीज और सब कुछ है। कहता लेकिन जब मैं सक्सेसफुल हुआ मैं तब भी हैप्पी नहीं था। ये ऐसा वैक्यूम है जो हर अविश्वासी के हार्ट में है। जीसस के अलावा दुनिया का कोई शख्स उसे भर नहीं सकता है। और जब आप प्रीच करते हैं आप उस वैक्यूम को फिल करते हैं और आप हेल्प करते हैं उस व्यक्ति को जीसस के पास लेके जाने के लिए, और उसके बदले में परमेश्वर आपको बरकत देता है। जब आप एक विश्वासी को उसके साथ मिला देते हैं, एक व्यक्ति को उसके साथ मिला देते हैं। लोग कंप्लेंट करते मेरा बेटा मेरी सुनता नहीं, शराब पीता है। कितने दूसरों के बच्चे हैं जो आपने बचाए हैं अब तक? नहीं जी, टाइम नहीं लगता। तुम दूसरों के बच्चों को नहीं बचाओगे, तुम्हारे बच्चे को परमेश्वर क्यों बचाए? क्यों बचाए तुमको वो? तुम जैसा बोओगे वैसा काटोगे। मैं इसलिए हील नहीं हूं आज कि मैंने अपनी हीलिंग के लिए प्रेयर की है। मैं इसलिए हील हूं कि मैंने लोगों को हील किया यीशु के नाम में। मुझे पता है ये बात। मुझे पता है कि मेरी पर्सनल कोई प्रभु की निगाह में कोई वैल्यू नहीं होती है। ये आदमी कोई खास नहीं हूं मैं। हाँ, मैंने लोगों के लिए कार्य किया, प्रभु के वचन पे चला हूं। प्रभु ने मुझे खास बनाया। वो पक्षपात नहीं करता। आप करेंगे आपके साथ सेम होगा। अपने हाथों को उठाओ और खुदा से कहो, आज प्रभु मैं तेरी आत्मा से भर के यहां से जा रहा हूं। और इस वर्शिप में जब आप तालियों से वर्शिप करेंगे तो आप फिल होंगे। और जब पवित्र आत्मा की भरपूरी आप पे आएगी, आप प्रीच कर सकेंगे, आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बता पाएंगे और आप ग्रेस हासिल करेंगे कि परमेश्वर के बारे में आप बात कर सकें। अपने हाथों को उठाएंगे और मसीह को रिसीव करने के लिए। और मैं प्रार्थना करता हूं, पिता, होली स्पिरिट अपनी गैर भाषा से, अपनी हजूरी से, अपने मसीह से इन्हें भरे। ये मुंह खोलें और जीसस का प्रचार सरसरी ही ऐसे ही इनके मुंह से निकला करें। खुदा बाप, अगर तूने मुझे यहां भेजा है, अगर मैं यहां तेरी ओर से आया हूं, तो मैं प्रार्थना करता हूं आज से जब ये मुंह खोलें, अपने आप को शुरू कहीं से भी करें, लेकिन अपने आप को जीसस का प्रचार करते हुए ये पाएंगे, ये निशानी होगी कि तूने मुझे यहां भेजा है। तूने मुझे यहां भेजा, ये निशानी होगी इनके लिए। ये ऐसे ही मुंह खोलेंगे तो अंत वहीं करेंगे गॉस्पल के ऊपर। घूम फिर के ये वहीं आ जाएंगे गॉस्पल के बीच में। पिता, तेरा आत्मा इनको छुए। अपने हाथों को उठाकर इस वर्शिप के सॉन्ग को बिना आंखें खोले, क्योंकि ये टाइम होगा फिल होने का। ये टाइम होगा कि स्पिरिट आपको छुए और आप फिल हो और आप पवित्र आत्मा से भरकर जाके प्रचार कर सकें। अपने हाथों को उठा और तालियों के साथ इस वर्शिप को हम करेंगे। यीशु तेरे घर में बसा, यीशु तेरे घर में बसा। दे दे मसा, दे दे मसा, दे दे मसा, मसा 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 मसा।